आज हमारे साथ सत्संग शेयर करने के लिए विजय पुष्करना अंकल हैं। विजय पुष्करना अंकल को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। विजय अंकल। पूरी संगत को, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी महाराज जिस समय चाहते हैं तभी हम इनके दरबार आ सकते हैं, तब तक ये दहलीज पार करना बहुत मुश्किल है। तो हम में से अगर कोई कहे कि मैं गुरु जी के पास गया, तो ऐसा नहीं है। गुरु जी हमने जी प्राय 2004 में लिया, जुलाई में। मैं इसको शेयर करता हूँ। एक बड़ा अच्छा आज शब्द चला था, शब्द बहुत अभी आज एक को नाम दिया है मन मेरे। तो ये गुरु जी की प्लानिंग पता नहीं किस तरह से वंडरफुल होती है। ये उन इनिशियल फर्स्ट और सेकंड विजिट का शब्द है जिसका कि हमारे सत्संग के साथ तो आज गुरु जी ने आज मुझे वही सुनाया जब ये हमने कार्यक्रम शुरू कराई। इन 2004 गुरु जी के पास उन्होंने अपनी शरण में लिया, बुलाया था उन्होंने बड़े वाले दिन, लेकिन जैसे जैसे उनकी मर्जी। तो 22 जुलाई को मेरा कॉल आया था, तब तक नहीं पता होता था गुरु जी के बारे में। तो कमांडर शर्मा ने बोला इस तरह से, तो मैंने कहा चलते हैं अंकल। तो 22 की जगह फिर हम लोग 25 की जगह 29। जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा, तो वैसे वैसे हम लोग गुरु जी के पास पहुंचे। इट हैपेंड लाइक दैट के 2004 में रादर 3 एंड में मैं आया था जलवाई टावर्स में, और एक रिलीजियस होते थे, मंदिर जाने का एक रूटीन होता था, शिव जी पे चढ़ाने का रूटीन होता था। उस एरिया में मंदिर नहीं होता था, तो ऐसे एक था कि एक इस तरफ एक मंदिर बनाया जाए। तो एक छोटा सा हमने एक ट्रस्ट फॉर्म करा रेजिडेंट्स का, और जब तक हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, उडा का एक प्लॉट निकला 1000 गज का, उसको अप्लाई कर दिया। एंड जलवाई टावर्स में हम योगा प्राणायाम के लिए, कमांडर शर्मा, हम लोग सब इकट्ठे होते थे। तो ऐसे जिक्र हो रहा था, तो देन ही सेड, ही टॉक्ड अबाउट दिस, गुरु जी के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो कहते ऐसा ऐसा है, अगर आप वहां जाके गुरु जी से आशीर्वाद लो तो ये आपका हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वी केम टू गुरु जी। हम गुरु जी के पास जाने से पहले फिर एक बार बड़े मंदिर गए, एक बार 25 जुलाई को 2004 को मदान अंकल के घर पे एक सत्संग था, तो गए कमांडर अंकल। जाके इतना बढ़िया लगा हमें। एक तो शब्द कीर्तन चल रहे थे, और सब्सिक्वेंटली जो सत्संग शेयर हुए, एक लोग आके ऐसे माथा टेक रहे थे, वहां गुरु जी की फोटोग्राफ लगी हुई थी कि जैसे साक्षात परमात्मा को माथा टेक रहे हो। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, मतलब मैंने पहले नहीं देखा था। तो वो सब देखा, अच्छा लगा बड़ा। फिर सत्संग शेयर हुए 4, 5, 6। तो उस समय कमांडर शर्मा को तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मेरे मन ही मन एक उस समय एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैंने कहा कि गुरु जी ने इसका ये ठीक किया, इसका कैंसर ठीक किया, इसकी हेल्थ ठीक करी, इसके बच्चों के लिए ये करा, तो ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही, मतलब जो कहते हैं ना हम लोग तुच्छ बुद्धि, तो उस समय मेरे दिमाग में ये विचार आया कि ये कहीं गुरु जी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है इन एक्शन, कि पकड़ के 2, 4, 5 लोगों को खड़ा कर देते होंगे, चल भी तू अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर, एंड विल हैव मोर संगत। सो दिस वाज माय फर्स्ट थॉट प्रोसेस। लेकिन गुरु अपने कमांडर शर्मा से मैंने इसको शेयर नहीं करा। तो ये 25 जुलाई की बात है। उसके बाद 29 जुलाई को एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास गए। तो इसका निवारण भी जो जो अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे मन में ये प्रश्न आया, गुरु जी ने मतलब 2-3 हफ्ते में ही उसका कैसे जवाब दिया, मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा आपको। तो हमारी फर्स्ट विजिट हुई 29 को, जब हम 8-10 ट्रस्टीज उस ट्रस्ट के जहाँ टेम्पल बनाना चाह रहे थे, तो गुरु जी के पास गए, बैठे। मतलब इन्वायरमेंट तो जाते ही इतना वंडरफुल लगा, इतना वंडरफुल लगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, शब्द कीर्तन चल रहे हैं, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्लास में बैठे और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे होते हैं, इट्स लाइक दैट। मतलब इतना वंडरफुल इन्वायरमेंट था। और मैं पंजाब से हूँ वैसे, तो पंजाब से होने की वजह से मतलब जो मजा आया वहां पे शब्द गुरबानी का, सो दैट वाज एक्सट्रीमली वंडरफुल। उसका बयान करना मुश्किल है। तो सब्सिक्वेंटली लंगर हुआ, और उसके बाद गए गुरु जी के पास, उनसे प्रार्थना करी कि इस काम के लिए आए हैं। तो मुझे बाद में पता लगा, कई बार तो गुरु जी साल बात नहीं करते, 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने। तो वी आर लकी एनफ कि फर्स्ट टाइम गुरु जी ने बात कर ली।
प्रणाम करा कि गुरुजी इस तरह से एक मंदिर बनाने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए। एंड गुरुजी सेड ब्लेस्ड, जाओ हो जाएगा। एंड बाहर आके कमांडर शर्मा तो इस कदर ओवर जायज थे कि जैसे कि वो प्लॉट भी अलॉट हो गया और मंदिर भी बन गया। हमें उस समय तक इतना समझ नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एनीवे, उसके बाद वो प्लॉट भी अलॉट हुआ, वो मंदिर भी बना अपनी जगह। वो सारी एक सेपरेट है सत्संग, उसको थोड़ा आगे चल के मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ से जब घर आए तो घर आके मैंने अपनी वाइफ से, यहाँ गुरुजी के यहाँ सब अंकल आंटी कहते हैं, तो आई यूज द वर्ड कि अपनी आंटी को बताया कि इस तरह से मैंने एक बहुत वंडरफुल जगह देखी है, कि आप चलोगे? व्हाई नॉट। सो 1 अगस्त को हम लोग फिर गए गुरुजी के पास, डॉटर मेरी और वाइफ और हम तीनों। अगेन उनको भी इतना सुंदर इन्वायरमेंट लगा, एक चाय प्रसाद मिल रहा है बैठे बैठाए, और उसके बाद शब्द कीर्तन, उसके बाद लंगर प्रसाद। तो ये गुरुजी के अलग अलग प्रसाद जो है, मतलब चाय प्रसाद की अपनी इंपॉर्टेंस, लंगर प्रसाद की अपनी इंपॉर्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द बानी, गुरुजी के जो यहाँ शब्द बानी चलती है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस। ये सब चीजें देख के वंडरफुली वेरी वेरी हैप्पी। और हमारे को सेकंड विजिट पे एक गुरुजी का A4 साइज का फोटोग्राफ मिल गया। उस समय तो गुरुजी के पास से फोटोग्राफ पॉकेट साइज भी मिलता था, और कई बार तो 6-6 महीने तक फोटोग्राफ ही नहीं मिलता था। तो वी वर लकी एनफ कि गुरुजी की इतनी कृपा रही, सेकंड विजिट पे हमारे पास A4 साइज की गुरुजी महाराज की एक फोटोग्राफ हमें मिल गई। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो घर आके हमने फोटोग्राफ को रखा, फोटोग्राफ को मंदिर के अंदर नहीं रखा, ऐसे ऊपर करके रख दिया। तो गुरुजी के पास जाने के बाद में मेरी वाइफ को हम इस तरह से बता रहे हैं कि हम गुरुजी के पास सिर्फ उस मंदिर के लिए गए थे, हम अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके नहीं गए थे। लेकिन एक शब्द आता है कि बिन बोले सबकी जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो कुछ इस तरह से होता है कि जब आप गुरुजी के पास जाते हैं तो वो एक ही नजर मारते हैं, और उसमें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब उनसे क्या छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं ना स्कैन कर लेना। तो ऐसे ही एक ही दृष्टि में स्कैन कर लेते हैं। एक ही दृष्टि से गुरबानी में एक शब्द आता है, नदरी नदर निहाल, कि सिर्फ एक दया की दृष्टि डाल के ही वो आपको किस तरह से निहाल कर देते हैं। तो कुछ उस तरह का काम हुआ कि हम अपनी प्रॉब्लम कोई भी नहीं बताई जाके, किसी प्रॉब्लम के लिए गए भी नहीं थे, लेकिन प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही थी, काफी गंभीर प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी आंटी के करीबन हमारे 2004 से पहले, करीबन 2000 से अराउंड 7 years बैक, 7 साल तक हम लोग एक परेशानी से गुजर रहे थे। दैट वाज ए गायनी प्रॉब्लम ऑफ माय वाइफ। इनको एंडोमेट्रियोसिस था, तो कई साल तक हम उसको झेलते रहे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और 2003 में जाके हमने सर्जरी करा दी थी। अब सर्जरी होने के बाद भी ये था कि 2-3 महीने ठीक रहा, उसके बाद फिर ऑन ऑफ वो प्रॉब्लम चलती रहती। तो बड़े परेशान थे कि फिर हम लोग डॉक्टर चेंज करते रहते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, सो एंड सो फोर्थ। तो ये इतनी परेशान थी कि एक दिन मतलब सामने कृष्ण जी की फोटोग्राफ थी, गुरु जी के पास नहीं गए थे तब, तो कहती यार तू मुझे बता तो दो कम से कम प्रॉब्लम है क्या। तो गुरु जी के पास जाने के तीसरे चौथे दिन बाद, 5वें दिन तक इनको इतनी ज्यादा पेन शुरू हुई कि वाइफ को के बयान से परे इस तरह वाली हो रही थी कि बोलती थी कि मुझे उठा ले यार, अब मेरे से नहीं सही जाती इससे ज्यादा पेन। एनीवे, तो उसके बाद ये भी आया दिमाग में कि यार आप तो कहते थे कि गुरुजी की फोटोग्राफ घर में आ जाए तो उससे कल्याण हो जाता है, क्योंकि हमने काफी सत्संग सुन लिए थे तब तक। तो उसके बाद लाइन अप करे हम एक डॉक्टर के पास जिनसे रेफरेंस दे के सर्जरी हुई थी। अब गए उनके पास तो उसने बोला आ जाओ और साथ में फाइल ले आना जो सर्जरी वाली। और जबकि सर्जरी होने के बाद भी उनको दिखाया था, फाइल देख के कहते एवरीथिंग इज ऑलराइट। नाउ जब फाइल दिखाते हैं तो कहते ये लेफ्ट ओवरी, ये इसमें क्लैरिटी कुछ नहीं लिखी हुई। एनीवे, अब मैंने कहा जो भी टेस्ट करने पूरे करो और मेरे को बताओ। 10-12 टेस्ट लिए डॉक्टर साहब ने, फोन पे बात करते रहे जिससे टेस्ट हो रहे थे। एंड शाम तक प्रॉब्लम क्लियर होगी कि जो सर्जरी हुई थी उसमें एक पार्शियल ओवरी अंदर छोड़ दी थी, जो हमने सोच लिया कि रिमूव कर दी है, और इतना बड़ा मास अंदर बना हुआ था। जबकि उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने एक गुड़गांव में उंकल में एक अल्ट्रासाउंड करा था, एंड नथिंग इज देयर। तो कहते कुछ नहीं, सब ओके है। और प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी जैसी फिजिकल प्रॉब्लम, पेन्स की और सब।
तो गुरुजी के पास जाने के बाद सबसे पहले ये चीज हुई कि 5 दिन के अंदर अंदर वो आइडेंटिफाई हो गया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि वो मास उसके आसपास बना हुआ है, किडनी स्वोलन है, किडनी भी डबल साइज की हो रखी है। तो डॉक्टर उसने बोला इमीडिएटली एक सर्जरी की और जरूरत है, मेजर सर्जरी। एनीवे, तो वे वर लाइंड अप। जाने से पहले तब तक हमें प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं होते थे, तो उसी रास्ते से गुजर रहे थे हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए एम्पायर स्टेट की तरफ से। तो मैंने कहा 5 मिनट गुरुजी से ब्लेसिंग ले जाए। तो हम लोग अंदर गए हैं, बैठे हैं, तो ये सोचा था कि आप 5-1 मिनट तक फिर हमने हॉस्पिटल जाना, निकल पड़ेंगे। अभी हार्डली 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं होंगे तो गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा उंगली से, लाइक दिस। तो मुझे तब तक पता लग गया था गुरुजी तो कई कई बार साल साल भी बात नहीं करते, 6-6 महीने साल साल, तो किसी और को बुलाया होगा। सेकंड थर्ड टाइम जब करा तो किसी ने फोन ही मारी मुझे कि आपको बुला रहे। तो हम दोनों गए, गुरुजी से प्रार्थना करी, इस तरह से हम ये सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो आपसे ब्लेसिंग चाहिए थी। ब्लेस जाओ। एंड हम 5 मिनट सोचा था, गुरुजी ने 2 मिनट के अंदर अंदर फारग करके हमें ब्लेस करके भेज दिया। एनीवे, हम लोग गए, हॉस्पिटल गए, तो ये क्रेडल था, एक अपोलो की एक सब्सिडरी। वहाँ सीनियर डॉक्टर सी देखा उन्होंने, 2-3 दिन ट्रीटमेंट करा, फिर बोले कि नहीं ये मेजर सर्जरी है, ये यहाँ पे नहीं होगी, ये अपोलो में करेंगे हम। तो अपोलो में आप जाके मेरे को विजिट करना। तो इतने ठीक हो गए, घर आने लायक हो गए 2-3 दिन में। एंड जब उसके बाद अगले दिन फिर थर्सडे था, मैं आंटी से पूछा कि चलें कहते हाँ थोड़ा ठीक है चलते हैं। तो मेरे को अब ये जो शब्द आज लगा हुआ था, एक को नाम थे आयमन मेरे, कारज तेरा हो गए पूरा, तो गुरुजी ने ये वाला शब्द सुनाया। सो उस समय इस शब्द की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो इसको कहते हैं जिस समय लाइफ में दुख आता है, उस समय आपको जो शब्द वाणी की इंपॉर्टेंस है तब समझ में आती है। तो उस समय माई वाइफ शेयर्ड सब्सिक्वेंटली कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे थे, और साथ में जो शब्द कीर्तन चल रहा था, ये एक और नाम थे मन मेरे, कारज तेरा हो गए पूरा। सो इतना पीसफुल इन्वायरमेंट, इतना वंडरफुल इन्वायरमेंट। और मेरी आंटी ने उस दिन गुरुजी से मन ही मन, फिजिकल फॉर्म में जाके नहीं, मन ही मन एक चीज मांग ली। गुरुजी पिछले साल भी सर्जरी हुई थी और बड़ा पेनफुल रहता है 6 महीने उसके बाद, तो काइंडली इसको आप अवॉइड करके इसको मेडिसिन से ठीक कर दो। एनीवे, बाहर आके डिस्कस करा, तो मैंने कहा चलिए आपने जो मांगा है बिटवीन यू एंड गुरुजी, मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी कि जैसे भी आपको उचित हो आप इसको ठीक करें। तो घर आ गए, जब डॉक्टर के पास गए नेक्स्ट विजिट पे, तो डॉक्टर ने क्रिस्टल क्लियर बोला कि सर्जरी इज ए मस्ट, एंड नहीं करेंगे तो आपकी किडनीज भी डैमेज हो जाएगी और बाकी सिस्टम तो खराब होगा। दिस इज, और डॉक्टर ने अगस्त की एक डेट और दे दी सर्जरी के लिए, डेट मेंशन कर दी, कुछ ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया साथ में, मेडिसिन, और डेट दे दी। उसके बाद हम वापस आ गए। आने के बाद उस समय गुड़गांव में गुरुजी से सिर्फ एक होता था महीने में, और इस महीने अगस्त के महीने 15 अगस्त को भाटिया आंटी के घर एक और सत्संग प्लान हुआ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी ने बोला कि 15 अगस्त को सत्संग करना है। तो जब मैं जाने लगा उस सत्संग में, आंटी से पूछा कि आप चलेंगे, शी सेड कि नहीं आप चले जाओ, मेरा तो अब डिसाइड हो ही गया, मेरी सर्जरी होनी है। ये नहीं कि गुरुजी महापुरुष है, लेकिन अब मेरी किस्मत ही खराब होगी इतनी कि उन्होंने तो प्लस किया होगा, लेकिन मैंने तो अपने कर्म काटने हैं, तो आप जाओ। तो जब मैं वहां गया तो एक डिल्लो आंटी थी, अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड, तो पहला सत्संग उन्होंने शेयर करा, और उनका सत्संग ओवेरियन सिस्ट के ऊपर था। सर्जरी के लिए वो लाइंड अप थी, किसी वजह से बुखार हुआ और नहीं हो पाया। जब दोबारा लाइंड अप गए हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए, तो डॉक्टर्स ने चेकअप करके बोला कि विच सर्जरी, कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, आपके सिस्ट प्लस हो चुके हैं एंड आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं, आप जाइए। तो आई गॉट ए इंडिकेशन फ्रॉम गुरुजी कि जैसे कि जाके एक बार एक और ओपिनियन ले लो। तो सब्सिक्वेंटली हम लोग एक और डॉक्टर के पास गए होली फैमिली में उनकी ओपिनियन के लिए, और उन्होंने भी जाते वही जो रटी रटाई स्टोरी जो है सारी रिपोर्ट देखने के बाद कि सर्जरी इज ए मस्ट, और आप लोग जो है ये किडनी खराब हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज गो हेड फॉर सर्जरी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा मुझे पता नहीं क्या फीलिंग है कि ये 10 एक दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं, तो हम एक अल्ट्रासाउंड आप निकाल लें। कहते व्हाई नॉट। तो वी हैड अनदर अल्ट्रासाउंड ओवर देयर, एंड गुरुजी की कृपा से वो जो अंदर इतना बड़ा मास बना हुआ था वो 70% वॉल्यूमेट्रिक रिड्यूस था, 30% बचा था, और
किडनी जो है बैक टू दी नॉर्मल साइज थी। और जब डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो उसने वही शब्द बोले वापस जो मेरी आंटी ने मांगे थे, दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इमेजिन के हम लोग, ये 1 अगस्त को गई और अराउंड 16 अगस्त तक विद इन 2 वीक्स ये पूरा घटनाक्रम इतनी फास्ट हुआ कि आई कैनॉट एक्सप्लेन। सब्सिक्वेंटली जिन डॉक्टर से पहले हो रखी थी उनके पास भी गए, उन्होंने भी देख के भूल गए वो कि मेरे सर्जरी की डेट दे रखी है, मेडिसिन उन्होंने लिख दी, मेडिसिन इनकी चालू होगी। सो दिस इज 2004 और आज 2020 है। सो गुरु जी की इतनी ग्रेस है कि वो चीजें एकदम से परफेक्ट और नॉर्मल चल रही है। एंड मैं इसको कोरिलेट करता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग, जो मेरा अभी 25 जुलाई को मेरे मन में एक आया था शंका कि ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कि इन एक्शन है, कि बता रहे मेरे साथ ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो गुरुजी ने 3 ही हफ्ते में मेरे साथ इतना कुछ कर दिया कि उससे अगले सत्संग के लिए जो 29 अगस्त का था केंद्रीय बिहार, तो वहां वो ये सत्संग में शेयर कर रहा था। सो मनी मन अपने आप को वो कोस भी रहा था कि मतलब मैंने कैसा सोचा, और ये भी सोच रहा था कि हाँ गुरुजी का एक और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और बंदा, एक और मैनेजर तैयार हो गया। सो दिस इज गुरुजी महाराज, तो हाउ ही हैज डन वंडर्स। तो ये हमारी एंट्री इस तरह से गुरुजी के पास हुई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एट ऑल। और वहां इन्वायरमेंट इतना सुंदर होता था जिसको बोलते पिन ड्रॉप साइलेंस। लिटरली अगर ग्लास जिस समय सेवादार लेके जाते थे चाय प्रसाद देने के बाद, गलती से एक ग्लास दूसरे ग्लास से टच भी कर जाता था तो उसकी भी आवाज आती थी। और सेवादार इतने प्रेम के साथ जिस समय ग्लास लेते थे उसको खटखट करके नहीं लेते थे, इतने प्रेम के साथ लेते थे ताकि एक ग्लास दूसरे ग्लास के साथ टकराएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। सो दैट वाज द इन्वायरमेंट। और जो चाय प्रसाद वहां पे मिलता, तो जस्ट मैं सत्संग एक भाटिया अंकल डॉक्टर भाटिया है गुड़गांव में, तो मैं क्विक रेफरेंस उनके उससे लेके करने लगा हूँ। वो जो चाय प्रसाद है, तो भाटिया अंकल की जो है डॉटर इन लॉ कंसीव नहीं कर रही थी कई साल से, डॉक्टर्स की फैमिली पूरी। तो जब पता लगा गुरु जी के पास आए, जब डॉक्टर लाइन भी आई, तो जब उनको चाय प्रसाद ऑफर हो रहा था तो एक बार सेवादार दे के गए, उन्होंने मना कर दिया, दूसरी बार मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती, तीसरी बार जब ऑफर करी जा रही थी उनको चाय प्रसाद, तो बिफोर जस्ट शी वाज गोइंग टू से कि मैं नहीं लेती, तो गुरुजी ने दूर से आवाज मारी, कितने पीला है मुंडा हो जाएगा। एंड शी वाज रियली स्टन्ड। चाय प्रसाद ले लिया उन्होंने। चाय प्रसाद लेने के बाद गुरुजी की ऐसी कृपा कि वेरी सून शी कंसीव्ड, उनका बेटा हुआ। और जब उस बेटे को साथ लेके कभी कभी मैं देखता हूँ, उनको मिलता हूँ, डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर भाटिया जब कभी सत्संग करते हैं तो उनके मुंह से सुनने का जो आनंद जो है, वो जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, वो अलग ही है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाय प्रसाद, इम्पोर्टेंस ऑफ लंगर प्रसाद। वी हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ के कई बार तो एक ही बार आके लंगर कर रहा है और कैंसर नहीं है, कैंसर खत्म हो गया, राइट। और लंगर प्रसाद में कई बार चटनी प्रसाद इतना ज्यादा वो तीखा होता था, तो कभी कभार होता था, तो गुरु जी की उसमें ब्लेसिंग्स होती थी। लेकिन मैं बताता हूँ, एक बार मेरे को हेपेटाइटिस हो गया था, 2004-2005 की बात है। और हेपेटाइटिस हुआ है और घर पे मैं पूरा हफ्ता लौकी की सब्जी, घिया, बिना घी के, बिना मिर्च के, बिना हल्का सा नमक लेके, लाइक दैट, पूरा हफ्ता मैं वो खाता था क्योंकि किसी दूसरी चीज को टच ही नहीं कर पाता था। लेकिन जब भी हम फ्राइडे गुरु जी के मंदिर जाते थे तो मंदिर में पूरा का पूरा प्रसाद, फिर चाहे वो राजमा हो, फिर चाहे वो चटनी हो, चाहे लाल मिर्ची की चटनी हो, एवरीथिंग एवरीथिंग आई यूज टू टेक, और फर्स्ट क्लास उसमें से खाया जाता था। एंड गुरुजी ब्लेस्ड एंड केम आउट ऑफ दैट हेपेटाइटिस। कैसे गुरुजी ने उसको बताया। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दी एनवायरनमेंट मंदिर का, एम्पायर स्टेट का, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन गुरुजी को इतना ज्यादा प्रिय है, सफाई इतनी ज्यादा प्रिय है, हर चीज एकदम से टिप टॉप, एकदम वंडरफुल, और क्लीनलीनेस एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो
गुरु जी का डिसिप्लिन का ये मैकेनिज्म होता था कि इवन जैसे जिस समय सत्संग होने के बाद जब लोग जा रहे थे तो नॉर्मली बाहर कई बार छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग इकट्ठे हो जाते थे, जिसमें गुरु जी मना करा करते थे। मैसेज आ जाता था वापस कि उनको चलो करो करी चलो, बिकॉज गुरु जी की ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप यहाँ से अपनी ब्लेसिंग लेके सीधे घर जाओ, यू डोंट हैव टू मूव हियर एंड देयर, किसी के घर नहीं चले जाना, ठीक है, सोशलाइजेशन में नहीं बढ़ जाना। तो ये सत्संग और सोशलाइजेशन ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है। अनलेस एंड अनटिल गुरुजी आपको कहीं कहीं पे भेजते हैं, गुरुजी यूज्ड टू सेंड अस एन नंबर ऑफ टाइम्स, गुरुजी ने बहुत सारी शादियों पे हमें भेजा, मेरे को, कमांडर शर्मा, कमांडर नागपाल, कमांडर विंग कमांडर अरोरा, हम चारों के पास इकट्ठा ही कार्ड आता था कई बार। तो वो गुरुजी की डायरेक्शन है। और कई बार हम जो ऐसी सोशलाइजेशन में ये पड़ जाते हैं, एक थोड़ा सा ये होता है कि इस आदमी से मेरा ये वाला काम निकलाएगा, ये इसके साथ मैं रिलेशन बना लूं तो मेरा ये मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि जैसे आप गंगा के किनारे खड़े हो, बाहर किसी के हाथ में एक छोटी सी बॉटल में गंगा जल है, तो हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि ये मेरे को एक दो बूंद गंगा जल दे दे। जस्ट सिमिलरली गंगा सामने बह रही है, गुरुजी महाराज आपके सामने है, जो कुछ मांगना है गुरुजी से मांगो ना, क्या नहीं देते वो आपको, किस चीज से महरूम रखते हैं। आपकी सोच इतनी छोटी पड़ जाती है जितना उन्होंने देना होता है कि यू जस्ट कांट इमेजिन जितना गुरुजी आपको देते हैं। तो ये एक चीज का थोड़ा सा ध्यान मैं संगत से प्रार्थना करूंगा जरूर रखें कि मैं सोशलाइजेशन को और सत्संग को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि अगर आप पिछले मान लो आधे घंटे से किसी एक जगह बैठे हैं जिसमें संगत के आदमी है, गुरुजी की संगत के, और आधे पौने घंटे से उसमें से गुरुजी की एक बार भी बात नहीं आई है और आप दुनिया की सारी बातें कर रहे हैं, देन यू आर इनटू सोशलाइजेशन मोड। सोशलाइजेशन के आपके पास 20 और प्लेटफॉर्म है, फ्रेंड्स हैं और सर्कल है आपके, सोशल सर्कल, वहां करें जो भी करना है। बट जब गुरुजी के पास आ जाते हैं या संगत के पास आ जाते हैं गुरुजी की, तो उसमें गुरुजी इज ऑलवेज एट नंबर 1। तो ये सेम इन्वायरमेंट हमारे पास वहां होता था, जिसमें गुरुजी की आज्ञा होती थी कि अपना अपना सत्संग हो गया है, लंगर कर लिया है, चलो अपने अपने घर आनो, नो सोशलाइजेशन। सो अनदर थिंग विच गुरुजी यूज्ड टू से कि बाहर जिथे आंदे हो अपनी जड़ियां जिथे जुत्तियां उतारदे हो ना, अपनी मैं नू अपनी ईगो नू ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। सो दिस इज दी सिम्टम ऑफ ए पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु की क्या निशानी? पूर्ण गुरु वो है जो कि अपने भगत को, अपने डिसाइपल को जब तक वो उसकी मैं नहीं उतार देता, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूर्ण गुरु की, कि जो भी उसका भगत है, चाहे उसको रगड़ रगड़ के, उसको अच्छी तरह से उसकी धुलाई करके उसकी जिंदगी में से वो मैं निकालते हैं, तो वो मतलब गुरुजी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उनके पास आते हैं तो उसकी जो है मैं को रिमूव करना समय लगता है, किसी में थोड़ा लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, जैसे जैसे गुरुजी की मर्जी होती है तो वैसे वैसे खेल चलते हैं। लेकिन गुरुजी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गुरुजी का यही कहना होता था कि जिथे अपनी शूज उतार दो, अपनी ईगो नू, अपनी इब्बत नू, अपने लॉजिकल माइंड नू उत्थे छड़ के आया करो, बिकॉज गुरुजी के पास जो कुछ होता था या आज भी होता है उस साइंटिफिक डोमेन से बहुत बाहर की चीज है। जहां से साइंस खत्म होती है उसके बाद से वो सब चीजें शुरू होती है। मैंने गुरुजी के पास टॉप क्लास डॉक्टर्स को बैठे देखा है, इंक्लूडिंग मेदांता के डॉक्टर त्रयान। अब क्या करने जाते थे वहां पे? सो गुरुजी का एक मैकेनिज्म इतना वंडरफुल था लोगों को ब्लेस करने का, उनको पीस ऑफ माइंड देने का। सो दैट वाज वंडरफुल। अनदर थिंग जो गुरुजी के वहां पे होती थी, आई एम जस्ट क्विकली कवरिंग आपके इन्वायरमेंट क्या रहता था जो उन दिनों हम देखा है 1:1 गुरुजी के पास। तो एक तो गुरुजी के पास कोई आके कोई डिस्कोर्स नहीं होता था, कोई इस तरह से नहीं हो रहा था कि कोई प्रवचन हो रहा है। साथ ही साथ कोई एसओपी भी नहीं होती थी जो नॉर्मली होती है कि आप कहीं गए हैं, आपको दीक्षा मिल गई है, इनिशिएशन हो गई है, फिर आपको प्रोसीजर बता दिया आपने ये करना है और ये नहीं करना है, इस तरह से पूजा करनी है, इस तरह के रिचुअल करने हैं ना। गुरुजी के पास इतना सिंपल मैकेनिज्म होता था, इतना सिंपल मैकेनिज्म कि आ गए हो, अगर कोई एक बार किसी आंटी का एक सत्संग सुन रहा था पीछे में जलंधर में बैठी हुई, तो गुरुजी ने पूछा मांग क्या मांगती है, तो उसने बोला गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी आज के कहते वो तो मैं नहीं देता, हमें बैठ जाओ थे। सो गुरुजी
का इतना सिंपल मैकेनिज्म रखा हुआ था कि आ गए हो एंड गुरुजी समटाइम्स यूज्ड टू से अच्छा तेरी एडमिशन हो गई, आंदा रहेगा। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि गुरुजी हैज गिवन यू एडमिशन इन द। और मजे की बात ये होती थी जब फैमिली के 4-5 लोग भी जाते थे तो किसी को ये नहीं पता होता था कि किसकी किस क्लास में एडमिशन हुई, क्योंकि गुरुजी के साथ रिश्ता तो इस जन्म का नहीं है, जन्मा जन्मांतर का है। मतलब किसी का 500 साल का रिश्ता है, किसी का 300 साल का है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमसे बहुत बाद में जुड़े, लेकिन उनका जो मैं लेवल, स्पिरिचुअल लेवल देखता हूँ, हमसे 1000 गुना ऊपर है। तो हर एक का अपना 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 पीछे पीछे जो लॉग बुक है पिछले 400-500 1000 2000 साल की, आई डोंट नो गुरु जी किसको कब बुलाते हैं। और गुरु जी कहा भी करते थे कि मेरे असली भगत आज आने वाले हैं। तो कभी कभी जो नई संगत को कभी ये लगता है कि यार जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में होते थे तो वो लोग ज्यादा बढ़िया जिन्होंने गुरु जी के दर्शन करे। नहीं, आई डिसएग्री। ये गुरु जी के शब्द हैं कि अजय असली भगत मेरे आने वाले नहीं, आएंगे। सो गुरु जी का एडमिशन करने का तरीका इतना सिंपल होता था। एंड देन यूज्ड टू से आंदा रहा कर, शब्द कीर्तन सुनो, लंगर करो, जाओ, ब्लेस्ड। इससे आसान तरीका इस कलयुग में ये भक्ति और ये जो पुराने जमाने में सारा करते थे ऋषि मुनि तपस्याएं, तो हमारे बस का कहाँ है। और इतना सस्ता सौदा मिल गया कि आमने सामने रब को बैठे देख लिया। अरे मैं आपको लेके चलता हूँ वापस मंदिर वाले उस पे कि वो मंदिर की जगह भी हो गई, अलॉट भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई, मेरा मंदिर जाना बंद हो गया। तो मेरे मित्र जो है वो ट्रस्टीज वो पूछते थे मुझे, यार क्या बात, कुछ नाराज है, व्हाई यू आर नॉट कमिंग। तो मैंने उनको एक दिन ये बताया, मैं क्या ऐसा है कि मैंने जो रब के दर्शन कर लिए, मतलब गुरु जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने में परमात्मा के दर्शन करा दिए। और जो मेरी जो रेस होती थी गॉड को फाइंड करने की, वो मेरी खत्म हो गई है। मैं गुरुजी एज ए गॉड को आमने सामने बैठे मैं देख लिया है, भगवान को सामने बैठे देख लिया है। सो इट हैपन लाइक दैट आफ्टर 6 मंथ। मेरे रिचुअल्स होते थे बहुत सारे गुरुजी के पास जाने के बाद, जाने के पहले, जिसमें हर साल मैं वैष्णो देवी जाता था। मेरा एक मैकेनिज्म होता था, सवेरे उठ के हनुमान चालीसा, मेरा को दुर्गा स्तुति एंड अमृतवाणी, एक डेढ़ का शेड्यूल होता था। तो शिव जी पे जल चढ़ाने का जाके शेड्यूल होता था, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता था। गुरु जी के पास जाने के बाद ये सारे के सारे रिचुअल्स अराउंड 4 से 6 महीने लगे मुझे। बट इतनी देर में एक दिन फिर गुरु जी की फोटोग्राफ, गुरु जी कहते फोटो बातें करो, मैं अवेलेबल हूँ सामने भी। तो मैंने गुरु जी महाराज की सामने हाथ जोड़ के बोला कि गुरु जी बात, अगर गॉड नाम की कोई पावर है तो मेरे लिए मेरे राम भी आप हो, कृष्ण भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, माता रानी भी आप हो। आई रिस्पेक्ट ऑल दी गॉड्स एंड गॉडेसेस, बट जब कभी भी आप किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी तो इसके मन तो मेरे लिए विजय अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट। जी विजय अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी आवाज ना कट रही है काफी, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है शायद, देखिएगा आपकी आवाज काफी कट रही है अभी। जी जी हेलो जी अंकल, अब आ रही है। इज इट ऑलराइट? ऑलराइट, can just a minute, let me just find you some. जी अंकल। हेलो, यस। सो कमिंग बैक के जो गुरुजी के वहां जब हम गए तो एक बार आंटी ने, आर यू गेटिंग मी अंकल, मेरी वॉइस आ रही ठीक? हेलो, हाँ जी अंकल, अभी क्लियर है। राइट राइट। सो जो गुरबानी की इम्पोर्टेंस, तो जब आंटी गई तो ये सब हो गया, मेडिसिन के साथ ठीक होने शुरू हो गए, तो वहां बैठे सुन रहे थे गुरबानी। तो एक दिन एक आंटी से पूछती है, आई स्टिल रिमेम्बर, जोशी आंटी थी वो, कर्नल जोशी की मिसेस कर्नल जोशी आंटी, उनसे पूछती कि ये गुरुजी कुछ बोलते नहीं है, कुछ बात नहीं करते, तो मेरे मन के जो प्रश्न है उसका उत्तर कैसे मिलेगा?
शी सेड आंटी ये जो पीछे गुरबानी चल रही है ना, इसको सुनो एंड यू हैव ऑल द आंसर्स इन दिस एंड हैपन ट्रूली लाइक दिस ओनली। उसके बाद जब आंटी ने गुरबानी सुननी शुरू करी तो एग्जैक्टली यू गेट ऑल द आंसर्स। और जिस दिन कौन सा शब्द चलता है, जैसे मैं आज के शब्द की बात करता हूँ, अंकल ने कौन सा शब्द किस दिन कौन सा चलाना है ही नोज वेरी वेल। बट मैं इस शब्द की मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो पहला शब्द है जिसमें कि आंटी ने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी मेरा इस तरह से कल्याण कर दो। और एक और मजे की बात है, ये शब्द मेरे को इतना प्रिय हो गया था, एक दिन मेरा जैसे फ्राइडे का डे होता था, कमांडर शर्मा सैटरडे या संडे जाते थे, तो वो गए हुए हैं और मैं घर पे हूँ। कमांडर शर्मा का कॉल आता है तो पीछे यही शब्द चल रहा होता है, को नाम दिया है मंदिर, वो एम्पायर स्टेट में थे। मैं बहुत खुश होके, उस समय हमारे पास सीडीज नहीं होती थी, कैसेट्स नहीं होती थी, MP3 नहीं होते थे जो आज आराम से अवेलेबल है, मतलब वो शब्द भी भूल जाता था मैं वहां कौन सा चल रहा था। तो वो शब्द सुन के इतना खुश हुआ मैं, पूरा शब्द सुनने के बाद वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अगले दिन मैंने कमांडर शर्मा को पूछा, मैंने कहा कौन साहब आपसे वो गलती से वो रीडायल हो गया था मेरा नंबर? कहते नहीं भाई। और उन्होंने वापस अपनी कॉल चेक करी कि देयर वाज नो कॉल फ्रॉम कमांडर शर्मा साइड टू मी। सो दिस इज गुरुजी महाराज। तो वो जो शब्द गुरबानी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, लंगर प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, चाय प्रसाद की कितनी इंपॉर्टेंस है, जस्ट कांट इमेजिन। और इसको इस तरह से कहता हूँ कि जब गुरुजी महाराज के पास हम चले जाते हैं, कोई एक आदमी भी फैमिली का चले जाता है ना, गुरुजी का ये कहना था कि किसी एक के आने से मैं उसके पूरे परिवार का, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली का, उसके फ्रेंड्स का, उसके नेबर्स का, सबका ख्याल रखता हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं अकेला गया था, धीरे धीरे गुरुजी ने हमारी फैमिली को, पेरेंट्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को, इन लॉज को, मेरे अच्छे फ्रेंड्स को, मेरे अच्छे नेबर्स को, ऑल ऑफ देम आर इन गुरुजी शरण। एंड सबका गुरुजी किस तरह से ध्यान रखते हैं, मतलब दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बारे में चर्चा ही बहुत मुश्किल है। और जब मैं शब्द बानी की बात कर रहा था, जब कभी आपका मन बहुत बेचैन होता है और पीछे शब्द चलता है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसदी है, सो कैसे मन को शांत कर देते हैं। तो ये जब जिस समय लेते हैं आपको अपनी शरण में, हेल्थ, वेल्थ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिजेस, फिर उनके बच्चे, उनके टेक केयर, और सबसे ऊपर जो है वो पीस ऑफ माइंड। ये सबसे बड़ा प्रसाद है गुरुजी का, जो आपके मन की शांति देते हैं, उसका एब्सोल्युटली कोई मुकाबला नहीं। सो अ वंडरफुल एनवायरनमेंट। नाउ क्विकली, नाउ आई कैन डिवाइड द बैलेंस टाइम इन क्विक टचिंग कि गुरुजी की फिजिकल फॉर्म में थे और जो चोला छोड़ने के बाद के, मैं कुछ सत्संग को क्विकली शेयर करता हूँ। जब गुरुजी के पास गए तो एक बार मैं अपने ऑफिस जा रहा था, इसको चौक के पास, आगे देखा तो जब मैं अपने उद्योग विहार की तरफ जा रहा था तो देखा एक भीड़ लगी, साइड पे गाड़ी खड़ी करी, देखा तो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गिरा पड़ा है जमीन पे। तो उसके मैंने देखा जाके तो उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और लिटरली उसके सांस नहीं आ रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें उसकी ऊपर की तरफ जो चली गई। आई सेड के देखा जाके, मैंने कोशिश करी उसका मुंह खोलने की, उसने एकदम से मुंह बंद करा। मैंने जेब में से चाबी निकाली गाड़ी की, चाबी निकाल के चाबी के साथ उसका मुंह खोला, और वो चाबी में गुरुजी का लॉकेट था जो कि मेरे को कुछ ही महीने पहले मिला था। तो एकदम से गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ध्यान गया, उसका मुंह खोला मैंने, तब तक उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, आंखें पिछली तरफ चली गई थी, झाग निकलनी शुरू हो गई थी। तो मैंने आंख बंद करी 10 सेकंड के लिए, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, मैं गुरुजी इस बच्चे की रक्षा करो प्लीज। तो कैन यू इमेजिन के विद इन 30 सेकेंड्स ये लड़का जंप मार के उठ के खड़ा हुआ, जंप मार के। मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया, मैंने पूछा कहाँ रहते हो, उसने वो बताया। तो मुझे क्लियर हो गया, तब तक कोई आसपास से कुछ लोग पानी वानी लेके आ गए थे। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम करा, अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया, यस ठीक है, अभी अपने जहाँ भी इसको पहुंचा देंगे। सो दिस इज गुरुजी महाराज। प्लेटफॉर्म के सत्संग में अपॉर्चुनिटी मिली हमें, उसमें कुछ सेवा की, तो वो सत्संग इतना वंडरफुल सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने कितने भक्तों को, जो कि सुनामी के समय
उन लोकेशंस पे होते जिसमें गुरुजी ने स्पेसिफिकली इनवाइट कर करके, जिसमें गुरुजी हम तो वहां जा रहे हैं अपनी हॉलीडेज के लिए, नहीं कैंसिल करो, टिकटें कैंसिल करी। उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ जिनका कि लिटरली दे हाथ जोड़ के उसके बाद कह रहे थे शुक्र है गुरुजी आपने हमें रोक लिया, ठीक है। तो दैट वाज ए वंडरफुल इवेंट। और कैसे गुरुजी ने, और उसका बहुत देर से जनरल कपूर के साथ बात हो रही थी कि सत्संग होना है, सत्संग होना है। जब भी वो जाके पूछते थे गुरुजी डेट दसांगा दसांगा दसांगा, एंड वन फाइन डे ही हैज गिवन दिस डेट। तो ही वाज नोइंग कि ये कौन सी डेट और कब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो दैट इज गुरुजी महाराज। एंड गुरुजी महाराज का गुड़गांव सत्संग में आना, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। जब गुरुजी ने आके पूरी संगत को यहाँ पे ब्लेस करा, उससे रिलेटेड मेरी बेटी के कुछ सत्संग है, मैं चाहूंगा अभी वो और 10-15 मिनट बाद आप लोगों के साथ सत्संग शेयर करेगी। सो आई विल बी लीविंग इट टू हर टू शेयर हर सत्संग। और जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के पास जाने का समय गुरुजी डिसाइड करते। हमारे कुछ मेरे साथ हो गया, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब को फिर भी करीबन 1 साल लग गया था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे बहुत सारे संगत को जानता हूँ जो हमसे बहुत बाद में जुड़े हैं, और उनमें से कईयों के लेवल तो हमसे हजार गुना ज्यादा है स्पिरिचुअलिटी में, डेडिकेशन में, गुरु जी के साथ प्रेम में। तो भाई साहब का 1 साल बाद जाना हुआ। तो एक बार वो मंडे की बात है, जब वहाँ बड़े मंदिर में थे, तो बड़े मंदिर में जब वो गुरु जी के सिंहासन पे माथा टेक रहे थे, तो एक और संगत आई, उन्होंने पहले शिव जी की मूर्ति पे माथा टेका। तो इनको हल्का सा हुआ मन में कि अच्छा पहले शिव जी पे माथा टेकना चाहिए या गुरु जी पे। एनीवे बाहर आए, समोसा प्रसाद चाय प्रसाद ये सब लेके, और फिर जब वापस गए तो वो शिव जी की मूर्ति पे माथा टेकने लगे। तो मेरी बिटिया और उनकी बिटिया दोनों साथ में खड़ी। तो ये करने के बाद वहाँ शिव जी की मूर्ति की तरफ 2-3 मिनट तक देखे जाए। एंड सब्सिक्वेंटली शेयर करा कि मेरे मन में इस तरह से ये लगी थी शंका कि पहले मैं इधर माथा टेकूं या इधर माथा टेकूं। और कहते जिस समय मैं शिव जी की मूर्ति पे माथा टेक रहा था, तो गुरु जी ने मेरे को क्या दिखाया कि जो गर्दन से नीचे नीचे तो शिव जी महाराज हैं, और फेस शिव जी की मूर्ति का जो है उसमें गुरु जी महाराज। तो 2-3 मिनट तक गुरु जी ने दर्शन दिए भाई साहब को शिव जी की मूर्ति में, एंड प्रॉब्ली गिविंग हिम इंडिकेशन तू यहाँ माथा टेक ले या यहाँ माथा टेक ले, यहाँ पे भी मैं हूँ, यहाँ पे भी मैं हूँ। तो ये गुरु जी के तरीके हैं जो कैसे कैसे वो ब्लेस करते हैं हर एक को। सो एक बार इसी तरह से जो शिव की मूर्ति से रिलेटेड एक सत्संग मेरे को छोटे ब्रदर का याद आ गया। वो उसके लिए ये था कि उनको बहुत साल से उनको जो है ब्लीडिंग पाइल्स की, फिशरीज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, सारे दुनिया भर के इलाज करा लिए थे, लेकिन उसकी वो प्रॉब्लम जाती नहीं थी बहुत सालों से। तो गुरु जी के पास आने के बाद एक बार ऐसे करके वो आए थे, तो मैंने कहा यार इस तरह से कहीं जा रहे थे, मैंने कहा माथा टेक के चलते हैं मंदिर। तो वहाँ उस समय में भी शिवरात्रि का शायद फंक्शन था, बड़े मंदिर में सेवा चल रही थी उससे पहले। तो हम लोग पहुंचे हैं, तो हॉल में शिव जी की मूर्ति के ऊपर ब्रासों के साथ अच्छी तरह से चमकाया जा रहा था। तो ऐसे पायलट आंटी उस समय वो सेवा में थी, तो ऐसी आवाज मारती है मेरे छोटे ब्रदर को, अंकल इधर आओ, एलो पढ़ो, सेवा करो शिव जी की मूर्ति। तो ये मैं बड़ा खुश, कहता कोई बात ही नहीं, कहता मैं तो एनसीसी में रहा हूँ, वहां तो हम ये बेल्टे वेल्टे चमकाते रहे हैं, मैं तो अच्छे से कर दूंगा। इमेजिन 10-15 मिनट करने के बाद वो पसीनो पसीन हो गया। और जब भी वो कहता है कि आंटी हो गई बस जाऊं, कहती नहीं अंकल इतने कितनी हुई है। लिटरली आधा पौना घंटा 1 घंटा गुरु जी ने वो सेवा ली। एंड उसके बाद जो उसने बाद में मेरे साथ शेयर करा कि उस दिन के बाद उसकी वो ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर्स कहाँ गए उसे नहीं पता आज तक, आफ्टर दैट सेवा। तो गुरु जी ने कौन सी सेवा किससे लेनी है, कब लेनी है, दैट इज ऑल हिज प्रीव्यू। डजंट मीन कि एक को ये दिया तो दूसरा बोले मेरे को भी यही वाली सेवा करनी है, इससे ब्लेसिंग ज्यादा है ना। किसी को गुरु जी किस फॉर्मेट में सेवा देके उसका कल्याण कर देते हैं, किसी को किसमें कर देते हैं, जैसे जैसे हुक्म होता है उनका वैसे वैसे करते रहते हैं। और जैसे अगर आज मैं आप लोगों के साथ सत्संग कर पा रहा हूँ, आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा है। मेरे को 2 बार फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ, एक बार 2008 में, एक बार 2015 में, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। और दोनों बार ही मेरे ख्याल जो संगत है उसमें से हार्डली 2% को भी ये पता नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने इतनी फास्ट रिकवर करा, इतनी फास्ट रिकवर करा इन बोथ दी केसेस। मतलब मेरी स्पीच चली गई थी, मेरे खाना नहीं चबाया जाता था मेरे से ढंग से, तो हाउ ही ब्रॉट मी बैक, ये मेरे फेस पे आज स्माइल है, और जो मैं बात कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, दिस इज ऑल गुरुजी's blessing, all in all गुरुजी's blessings. So this is
एट द टाइम्स ऑफ गुरुजी। मैं अब आपसे बहुत रिसेंट सत्संग शेयर करता हूँ, जिसमें कई बार लगता है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे या जिनके साथ बात होती थी वो ज्यादा बेस्ट है ना। हमारे अभी बहुत रिसेंट बात है, 10+2 का जब रिजल्ट आया पीछे रिसेंटली, तो हमारे एक सीए हैं हमारे जो प्रशांत रस्तोगी, तो वो गुरुजी को जानते हैं, मंदिर जाते हैं कभी कभार स्पेरिंगली, दर्शन भी करे हुए थे, लेकिन कम जा पाते। नेवरदिलेस प्यार मोहब्बत गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा है। तो अभी उनके बेटे का रिजल्ट आना था +2 का, तो कहीं अगले कॉलेज में किसी में फीस भरी हुई थी 2 लाख रुपए। तो गुरुजी ऐसे ही प्रार्थना करते कि यार इसके जो है ना बस 60% से ऊपर आ जाए। बच्चा भी ऐसे वाला कि भाई 60, 64, 65% आ जाए तो बहुत है। तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा है तो बहुत पैनिक हो रहा है, इससे नीचे हो गए तो वो पैसे खराब हो जाएंगे। तो जिस समय पता लगा कि रिजल्ट आ गया, इंटरनेट पे देख रहे हैं, तो देखने के बाद वो कहीं कनेक्शन डाउन हुआ। फिर कहते मेरा उसी समय ओम नमः शिवाय का पाठ करा, आंखें बंद करी, गुरुजी से प्रार्थना करी और उसके बाद आंखें खोली। ये कह रहा था कि गुरुजी इसके बस 64-65% दे देना 60 से ऊपर, ताकि एडमिशन की दिक्कत नहीं हो। What he has narrated, कहते कि मैं क्या देखता हूँ हमारी बालकनी में साक्षात गुरुजी ह्यूज फॉर्म में खड़े हैं और मेरे को वहां से बोलते हैं 96.8%, समथिंग लाइक दैट। ही सेड, मुझे ये नहीं याद 7 का या 8 का। तो मैंने बोला गुरुजी से राउंड फिगर करके, गुरुजी 97%, गुरुजी इसके 65% आ जाए बहुत है। 96-97% तो एनीवे चले गए। थोड़ी देर बाद जब रिजल्ट चेक करते हैं तो कैन यू इमेजिन सेकंड डेसिमल प्लेस तक, मतलब जो अगर गुरुजी ने 96.8% कहा है या 97.8%, सेम फिगर। और जब वो बात कर रहे हैं, अब इसकी घर में फैमिली में अभी बहुत ज्यादा नहीं गुरुजी को जानते, वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं कि मनाली ऐसे ऐसे हुआ, और वो कह रहे अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मैं तो नहीं मानती। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करा कि पुष्कर अंकल ऐसे ऐसे हुआ और इसको तो समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड आपके साथ क्या हुआ। सो दिस इज गुरुजी महाराज, कहीं नहीं गए। सच्चे मन से शुद्ध आत्मा जो है जिस समय गुरुजी के साथ प्रार्थना करती है, तो वो इस तरह से उसको स्वीकार करते हैं, इस तरह से स्वीकार करते हैं कि मतलब जस्ट कांट इमेजिन। तो आते ना एक शब्द आता है ना कि कर कृपा तेरे गुण गावा। तो ये जो जो हम सत्संग करते हैं वो एग्जैक्टली इट इज कि जो जो कृपा गुरुजी ने हम लोगों पे करी हुई है, इतनी कृपा करी हुई है, इतनी, और हर एक के साथ है। जो गुरु के साथ जुड़ा, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके साथ उसके ऊपर कृपा हुई नहीं हो। वो कह रहे कि कर कृपा, मतलब जो जो कृपा हो रखी है हमारे ऊपर फर्दर ये कृपा कर दे कि आपके गुणगान कर सकूं, मैं आपके गुणों का व्याख्यान कर सकूं। सो ये जिस समय हम सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं, ये गुरुजी की शब्द वाणी है, उन्होंने बोल रखा है सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का कल्याण। अब मैं बताता हूँ सुनने वाले का। जब मैंने पहला सत्संग सुना जो ढिल्लो आंटी का अबाउट दी सिस्ट इन दी ओवरी, उससे हमारा कल्याण हुआ, आंटी का कल्याण हुआ। और सत्संग सुनाने वाले का कल्याण, जब जब हम सत्संग सुनाते हैं तो गुरुजी हैज ऑलरेडी प्लान। मतलब एक पीछे सिंगापुर संगत में एक सत्संग होता है, उसके लिए जब मेरे पास इनवाइट आया तो उससे पिछले 1 हफ्ता पहले मेरी तबीयत इतनी ज्यादा वो खराब हो रखी थी, जिसमें कि मेरे पास जो है मेरी हार्ट बीट जो है वो उसमें इतनी वेरिएशन थी कि से फ्रॉम 35-37 से लेके ऊपर जो है ये हार्ट बीट जो है कहीं 100-110-15 तक, इसके बीच की वेरिएशन चल रही, पकड़ में नहीं आ रहा। बीपी वाला इंस्ट्रूमेंट लगाया तो उसमें एरर आ रहा है। सो जिस समय मेरे को सत्संग करने की जरूरत थी उस ड्यूरेशन में, तो उसमें कुछ मेडिसिन चल रही थी, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन जो एक पर्टिकुलर होम्योपैथी मेडिसिन ने मेरे पे काम करा वो उस दिन करा जिस दिन मैंने वो सिंगापुर वाला सत्संग करना था। उस दिन मैंने सवेरे 11 बजे वो मेडिसिन खाई। सत्संग करने के बाद जिस समय मैं अपने पैरामीटर देख रहा हूँ, ऑल माई पैरामीटर्स आर नॉर्मल, पल्स 72, बीपी 81/20। सो सत्संग करना और सत्संग सुनना कितने इंपॉर्टेंट है, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। आज का सत्संग क्यों करवा रहे हैं, ही नोज इट वेरी वेल। मेरा क्या कल्याण कर रहे हैं वो गुरुजी को पता है, सुनने वालों में से किसके लिए क्या आंसर कर रहे हैं वो गुरुजी को पता है। तो एक नई संगत का मैं सत्संग सुनाता हूँ, हमारे यहाँ जैन अंकल रहते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, तो जब समय आता है तब गुरुजी बुलाते हैं। 2006 से वो गुरुजी को जानते हैं, जब से हम इस कॉम्प्लेक्स में आए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। नहीं जाना हुआ, कभी कभी एनुअल सत्संग में चले जाते थे जो 2008 के बाद हुए, यहाँ पे 1-2 में चले गए, 4 में।
सब्सिक्वेंटली 2017 में जाके कहीं उनका नंबर आया, जिसमें एक दिन मेरे को सवेरे सवेरे उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके मुझे एक सपना आया है, जिसमें मैंने एक जगह देखी है जिसमें मतलब लाखों की संख्या में लोग हैं, इतनी भीड़ है कि मैं बता नहीं सकता, दाएं बाएं फ्लड है लोगों का, और बीच में से एक महापुरुष निकल के आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा जैन साहब, इसका मतलब सवेरे सवेरे मेरे को ये वाला सपना क्यों सुना रहे हो? कह रहे इसलिए कि उस पूरी भीड़ में मैंने और किसी को नहीं देखा, मेरे किसी और जानकार को नहीं देखा, फैमिली मेंबर को नहीं देखा, उसमें पुष्करना जी मैंने आपको देखा है। तो मैंने कहा फिर आपको तो पता है मैं कहाँ जाता हूँ? कहते इसलिए फोन करा है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। सो उस दिन से वो, इट वॉज ऑन 13th ऑफ अप्रैल, बैसाखी वाले दिन वो गुरुजी के पास जाना शुरू हुए। वो फिर तो नो लुकिंग बैक, मतलब हफ्ते 10 दिन में एक बार उनका फोन आ जाया करता था कि आज गुरुजी आए हैं सपने में, आज ये कहा, आज गुरुजी आए सपने में ये कहा, आज कहा ये सत्संग कर ले, आज कहा डेकोरेशन इस कलर की होएगी, फूल ये लगेंगे। ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा था, ऐसे गुरुजी की फोटो की तरफ देखे। मैंने कहा गुरुजी मैं भी इसी कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, कभी कभार इधर भी नजर आए, गुरुजी हमारे कॉम्प्लेक्स में आके चक्कर मार जाते हैं। सो दिस इज गुरुजी। और एक मजे की बात सुनाता हूँ, उनकी डॉटर इन लॉ है शालू, एक रात को सपना आता है उनको, गुरुजी उनको पूछते हैं कि मेरी चाय कितने है? तो सवेरे उठ के वो सपना शेयर कर रहे मेरे से कि इस तरह से क्या हमें हमें सत्संग करना चाहिए, गुरुजी ने ऐसे ऐसे पूछा है, मेरी चाय कहाँ है? मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप सवेरे जब वो करते हो, भोग लगाते हो आप गुरुजी को चाय? कहते नहीं हम तो जैनी है, हमें तो पता नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है कि सवेरे भोग लगाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। आई टोल्ड देम, मैंने कहा ऐसा है, जब गुरुजी महाराज का फोटोग्राफ घर में ले लेते हैं तो साक्षात गुरुजी आपके घर में विराजमान हो गए। अब विराजमान हो गए तो जो आप खाते हो गुरुजी को भोग लगाओ, ब्रेकफास्ट का भी लगाओ, चाय प्रसाद का भी लगाओ, लंच का भी लगाओ, डिनर का भी लगाओ। ओके, सो स्पेसिफिकली गुरुजी इज आस्किंग, बैठे हुए हैं उनके घर, उस दिन से उन्होंने चाय प्रसाद का भोग लगाना शुरू करा, बाकी भोग लगाना शुरू करा। तो गुरुजी कहाँ गए हैं? एब्सोल्युटली कहीं नहीं गए, हम सबके बीच में है, एज इट इज है। सो दिस इज ऑल हिज ब्लेसिंग। और गुरुजी के बाद फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद का मैं सत्संग शेयर करता हूँ, कई बार मेरे मदर को कई बार उन्होंने ब्लेस करा। अभी पिछले 4-5 साल के दौरान में वो हर साल उनकी एडमिशन हॉस्पिटल में, हर साल पिछले 5 साल में। और कितनी बार ऐसे हुआ कि मैं, उनकी एक बार शुगर लेवल 35 आ गई, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इनको लिफ्ट तक भी लेके जाऊंगा, हाथ पैर छोड़ दिए एकदम से, ऐसे गर्दन नीचे कर दी, तो लिफ्ट तक भी मैं नहीं इमेजिन कर रहा था। गुरुजी लेके गए, गाड़ी में लेके गए, मेरे घर से आर्टिमिस 15 मिनट का रास्ता है, कैसे रश करके पहुंचे हैं, रास्ते में हम लोग, फादर मैं, हम सब बैठे, गुरुजी 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 हो रहा है। और वहां पहुंचे हैं तो 8-10 डॉक्टर्स की टीम ऐसे करके उनके आसपास बैठती है, पकड़ती है, एंड लिटरली डॉक्टर ये कहते हैं कि और 2-4 मिनट का खेल था, अगर आप इससे ज्यादा लेट हो जाते तो हम इनको नहीं बचा पाते। तो कैसे बचाया गुरुजी? और एक बार नहीं, मतलब ऐसी इंसिडेंट्स गुरुजी ने उनके साथ कई बार ब्लेस करा, जिसको कहते हैं ना गुरुजी लाइफ अपसेंड करते हैं। और ये पूरे कोरोना काल में जैसे कहते हैं ना, एक कवच बना के पेरेंट्स को, दोनों को, बोथ आर 82+, 83 ईयर्स ओल्ड, और बुजुर्गों के लिए आज की तारीख में कितनी ज्यादा समस्या है सब जानते हैं, कैसे एक कवच बना रखे हैं उन दोनों के ऊपर। और इतना उनकी कृपा से हेल्दी हैं, फिट हैं, डे टू डे की लाइफ उनकी एकदम वंडरफुल है। फादर क्या एक बार इस तरह से हो गए थे कि उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया था, उनके उनके चलते चलते कहीं भी खड़े हो जाते थे, पैर सो जाते थे, चलना मुश्किल हो गया था, एकदम से डिमोरलाइज हो रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा था। ऐसी कृपा करी गुरुजी ने, उन्होंने छड़ी पकड़ ली थी, आज से 3-4 साल पहले की बात है। ऐसी कृपा करी गुरुजी ने, वो छड़ी वड़ी कहाँ गई किनारे, फर्स्ट क्लास फिट हैं, अपना वॉक करते हैं, एकदम से हेल्दी, एंड शब्द कीर्तन सुनते हैं। और जो हम कहते हैं कई बार इस तरह से हमें लगता है कि आज आज ऐसी सिनेरियो है कोविड का कि मंदिर बंद है, तो जैसे मैंने बताया शालू आंटी से गुरुजी पूछते मेरी चाय कितने है, भाई जहां जहां आपके घर में गुरुजी का फोटोग्राफ है तो गुरुजी तो वहां विराजमान है, गुरुजी को वहां पे भोग लगाओ, गुरुजी को चाय का भोग लगाओ, तो वो लंगर प्रसाद की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आप बड़े मंदिर में जाके लेते हैं। सो किसी तरह का मन में इस तरह से हमारे वो नहीं होना चाहिए कि आज हमें मंदिर जाना नहीं मिल रहा, मेरी ब्लेसिंग कम हो रही है। तो गुरुजी तो, पहले हम सब लोग मंदिर जाते थे, आज तो गुरुजी हमारे पास घर घर में बैठे हुए, घर घर में सत्संग हो रहा है, इंटरनेशनली सत्संग हो रहे हैं। हमें दिस इज अमेजिंग अमेजिंग फिनोमेना, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि हम, जो हमारी लाइफ है वो गुरुजी ने
इस तरह से कवर कर रखी है, चाहे तो वो बच्चों की शादी हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो। गुरु जी की कृपा से मेरी डॉटर जो है वो पायलट है, एयरबस चलाती है। वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही बनी है। एक चलते चलते मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ, जो वंडरफुल सत्संग था। गुरु जी के 2006 में गुड़गांव आने से पहले एक बार कमांडर शर्मा का कॉल आता है कि हम जा रहे हैं आज गुरु जी के पास। मेरा रूटीन फ्राइडे का होता था कि हम थर्सडे को जो है जा रहे हैं गुरु जी के पास, आप चलेंगे? मैंने कहा। तो जिस जिसको बुलाना था, मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी इस समय, आंटी थी, जैस्मिन मेरी डॉटर है, वो नहीं जा पाई। तो हम लोग सारे गए, सत्संग हो रहा। अचानक से डीजे अंकल ने पीछे से वो बंद कर दी शब्द कीर्तन। आंख बंद करके सुन रहा था, अचानक देखा, और देखा तो गुरु जी महाराज ऐसे दोनों हाथ बंद करके, जैसे समाधि फॉर्मेट होता, ऐसे माथे पे हाथ रखे। तो मैं तो एकदम से प्रसन्न हो गया, वाह वाह, गुरु जी महाराज समाधि में। तो सब्सिक्वेंटली व्हाट वी सी, गुरु जी के हाथ में एक व्हाइट कलर का एक लड्डू प्रसाद आता है, और उसके बाद उसकी उस समय 300-400 की संगत थी पूरे एम्पायर स्टेट में, नीचे ऊपर, और गुरु जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इमेजिन, पूरी 400 की संगत में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी वो आधा लड्डू प्रसाद बाकी बचा हुआ। बीच बीच में हम लोगों को लग रहा था शायद हमें मिले ही नहीं। और मैं ये बता सकता हूँ कि वो दिव्य प्रसाद इतना सा जितना हमें मिला, और जब मैंने उसको खाया, ना ही तो जिंदगी में उससे पहले और ना ही जिंदगी में उसके बाद मैंने कभी उससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज नहीं खाई उस प्रसाद से। मतलब दैट वाज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं किस दुनिया से आया था वो। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, इतनी कृपा, मतलब इसका बयान ही एब्सोल्युटली मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मैं यही अपने सत्संग को विराम देता हूँ। संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ जैस्मीन आंटी हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट एंड इनवाइट जैस्मीन आंटी, वो आए और सत्संग शेयर करें। जी, तो जैसे पापा बता रहे थे सत्संग अभी, और लास्ट में उन्होंने दिव्य प्रसाद के बारे में मेंशन किया, और मैं उस टाइम जा नहीं पाई थी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी मदर को इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि वो प्रसाद थोड़ा सा मेरे लिए भी रखें, और आई वाज लकी इनफ टू गेट इट। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। गुरुजी को मैं स्कूल टाइम में मिली थी, और उस वक्त पापा ने आके सब कुछ बताया एम्पायर स्टेट के बारे में, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या एम्बियंस है वहाँ पे, मतलब पंजाब वाला कल्चर और गुरबानी चलते हैं। तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा और मैं इंटरेस्टेड थी जाने में। ये बात मैं और मेरी मदर दोनों साथ में सुन रहे थे, बट समहाउ मुझे उसमें गुरुजी का जिक्र सुनाई ही नहीं पड़ा। मैं ह्यूमन फॉर्म्स में नहीं बिलीव करती थी, और मैं गुरु कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ में मैं किसी गुरु के साथ होंगी। तो जब मैं एम्पायर स्टेट भी पहुंची, वहां पे गद्दी पड़ी थी जिसको लोग बहुत श्रद्धा से माथा टेक रहे थे, और मैंने भी जाके माथा टेका। मुझे लगा शायद सब ये मानते होंगे कि यहाँ पे भगवान आके बैठते हैं, और सब ब्यूटीफुल एम्बियंस, सब पीसफुली बैठे हुए हैं, नो चिट चैटिंग, और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा था उस जगह का। तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ चाय प्रसाद सर्व होता है, एंड एक कमरे में से समवन वॉक्स आउट, कोई आते हैं जिन्होंने चोला डाला हुआ है, और वो आके गद्दी पे बैठ जाते हैं, और मैं शॉक में चली जाती हूँ, बिकॉज ये दिस इज द लास्ट थिंग आई हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय डैड। और मैं पापा की तरफ देखती हूँ कि ये क्या हो रहा है, मतलब आप तो इन सब में बिलीव नहीं करते हो, और बिल्कुल साइंटिफिक माइंड और ये सब चीजें, कहाँ से आप इसमें आ गए। और उसी ड्यूरेशन में मुझे रियलाइज हुआ कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी की काफी फोटोग्राफ्स थी। ऑल ऑफ अ सडन मुझे वो फोटोग्राफ्स दिखी, उससे पहले मुझे वो फोटोग्राफ्स भी नहीं दिखी। सो सबका एक तरीका होता है कनेक्ट होने का, आने का, फर्स्ट जरिया बनने का, रीजन बनने का। ये मेरा रीजन था, मुझे वहां पे पता ही नहीं था कि वहां पे गुरुजी है। एंड थोड़ा सा जैसे मॉम की हेल्थ के इश्यू चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि माइट भी अभी थोड़ा मुश्किल टाइम है, ये लोग परेशान है, अभी कुछ ड्यूरेशन बाद अपने आप पे हंसेंगे कि भाई हम लोग किस चक्कर में फंस गए थे। मूविंग ऑन, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मेरे को मॉम डैड कभी कभार घर पे रखना नहीं प्रेफर करते थे अकेले पीछे, तो मुझे साथ में ले आते थे, तो आई यूज्ड टू गेट टैग्ड अलोंग। तो वहां पे संगत इतनी कम होती थी कि बहुत जल्दी नए चेहरे पहचाने जाते थे, एंड सब संगत आके ऑटोमेटिकली आके अपने इस एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देती थी, कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देती थी।
एंड उसमें एक संगत ने मुझे ये बोला कि गुरुजी को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके मन की बात सुन लेते हैं। तो मुझे लगा अच्छा, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है, एक दूसरे को ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं। और मुझे लगा ये तो मतलब ज्यादा हो गया कि मन की बात सुनी जाती है। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन उस टाइम बोला कि गुरुजी अगर आप मेरी मन की बात सुन सकते हो तो आप मुझसे कभी बात मत करना, बिकॉज आप जानते हो कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। और मतलब ऐसे ही हमारी कुछ अनबन हो या फिर संगत के सामने, इतने सारे लोगों के सामने कुछ बातचीत हो, वो सही नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि आप मुझसे कभी बात मत करना। उसके बाद मुझे गुरुजी का फर्स्ट ड्रीम आता है जिसमें मैं अपनी ट्यूशन क्लास के लिए जा रही हूँ और गुरुजी मेरे साथ साथ वॉक कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन उन्हें देख के मैं भागती हूँ, साइकिल पकड़ती हूँ, साइकिलिंग करनी स्टार्ट करती हूँ। तो साथ में देखती हूँ एक और साइकिल आ रहा है, उस पर गुरुजी साइकिलिंग कर रहे हैं। आई पैनिक अगेन, मैं साइकिल छोड़ती हूँ और बस में चढ़ जाती हूँ। बस में चढ़ के मैं खिड़की से देख रही होती हूँ कि गुरुजी पीछे रह गए। एंड द कंडक्टर कम्स अगेन, इट्स गुरुजी। मैं चलती बस से नीचे उतर जाती हूँ। चलती बस से उतरने के बाद मैं एक ऑटो पकड़ती हूँ और फाइनली अपनी क्लास के लिए पहुंचती हूँ। तो मैं भैया को पूछती हूँ, भैया कितने पैसे हुए? तो जब वो मुड़ते हैं तो वो वापस से गुरुजी ही होते हैं। तो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वाज कि नो मैटर वेयर आई एम, मैं कहीं पे भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं उन्हें मान रही हूँ नहीं मान रही हूँ, वो हर कदम पे मेरे साथ थे, किसी ना किसी तरीके से वो मेरे साथ ही थे और वो मेरा ख्याल रख रहे थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि गुरुजी एक बार गुड़गांव आए थे और एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया था उसके लिए। और सेम डे पे मेरे स्कूल में एक फंक्शन था, फेयरवेल फंक्शन था सीनियर्स का। और उसमें मुझे 2 परफॉर्मेंसेस करनी थी, एक बिगनिंग में एक लास्ट में। और उसके बाद हमारी एक पार्टी थी, आफ्टर पार्टी। तो मॉम मुझे बोल रही है कि आज गुरुजी ने आना है, तो या तो पापा आपको पहले ले जाएंगे या बाद में ले जाएंगे, आप बताओ, या कोई भी एक परफॉर्मेंस छोड़ो। और मैं दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रेयर किया कि गुरुजी मैं ना, आई डोंट वांट टू कम टुडे, मैं आज नहीं आना चाहती। और प्लीज आप जैसे भी इसको देखो, मैं ना आपके पास कल आ जाऊंगी। मैंने अपना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, पूरा दिन निकल गया, मम्मी पापा नहीं आए। रात को मैं सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आते हैं और छोटे हो जाते हैं, मेरी उम्र के हो जाते हैं। और उन्होंने एक ऑरेंज कलर की गुजराती फोक ड्रेस डाली होती है। 4 डांडिया स्टिक्स लेकर आते हैं, 2 मुझे पकड़ाते हैं, 2 खुद पकड़ते हैं और ऐसे आंख से इशारा करते हैं। तो उसमें भी वो मुझे आंख से इशारा करते हैं डांस करने के लिए। तो जो मैंने मांगा होता है कि मुझसे कभी बात मत करना, तो जो बताते हैं कि ड्रीम्स जो हैं गुरुजी के, वो उनके साक्षात दर्शन है, इट इज एज रियल एज हिम। तो तब भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की और हमने कुछ 45 मिनट्स अच्छे से डांस वांस किया। मेरी गुरुजी के साथ ये कंप्लेन रहती थी हमेशा कि आप संगत को डांस करवाते हो बट खुद कभी नहीं डांस करते हो। तो उन्होंने मेरी वो इच्छा भी पूरी की। जब मैं सुबह उठी तो मेरी मदर की मुझे आवाज आ रही है, पापा की आवाज आ रही है, वो बोल रहे हैं कि मम्मी पापा को बोल रही है आप उसे 5 मिनट के लिए ले आते। और मतलब पूरा टाइम आप उसमें सब चीजों में बिजी हो रखे थे गुरुजी के साथ, उसके वो मुलाकात नहीं हो पाई, दर्शन नहीं हो पाए उसके। तो मैंने जाके बोला कि भैया आप परेशान मत हो, लड़ो मत, ये मैंने ही बोला था कि आप मुझे मत बुलाना। तो ये एक दूसरे को देखते हैं कि बताओ ये क्या मांगती रहती है। नाउ आई फॉरगॉट कंप्लीटली अबाउट माय प्रॉमिस कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट डे आपको मिलूंगी। आई बिलीव उस दिन थर्सडे था और हम लोग शाम को एक वेडिंग के लिए रेडी हुए और निकल गए। वी वर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, अच्छा टाइम निकल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन मैं देखती हूँ कि वेडिंग गेट से जो वेन्यू का गेट है वहां से गुरुजी अंदर चल के आ रहे हैं। और मुझे ऑल ऑफ अ सडन स्ट्राइक किया, ओ माय गॉड, मैंने तो ये बोला था कि गुरुजी मैं आपको आके मिलूंगी नेक्स्ट डे। एंड आई हैवंट सीन सच अ गुरु, जो कोई इंसान जो उनमें विश्वास नहीं कर रहा, जो उनके बारे में मे बी गलत गलत चीजें सोच रहा है, उसके लिए वो उसका प्रॉमिस रखते हुए वहां पर आए। हम लोग ने दर्शन किए, माथा टेका और प्रसाद दिया गुरुजी ने। सो दैट वाज समथिंग दैट अमेज्ड मी। गुरुजी के साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस चल रहे थे, कोइंसिडेंस बेहद हो रहे थे।
और ड्रीम्स भी आते थे, तो थोड़ा इग्नोर करना मुश्किल हो रहा था। गुरुजी की एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस आती थी, एंड जब भी एम्पायर स्टेट जाना, एंटर करना, वहीं से आनी शुरू हो जाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद कोई स्प्रे कर देते हैं या कुछ अपने आप में ही बातचीत करते हैं, सत्संग में स्प्रे कर देते हैं और फिर बोलते हैं गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। इट्स सो हैपन कि हम लोग एक बार हिमाचल गए थे, और मॉम, डैड और मेरी तीनों की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रिप्स वी हैड। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, एंड और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैं अकेले बैठी हुई थी घर पे, वहां पे, एंड मुझे गुरुजी की ऑल ऑफ अ सडन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। आसपास सिर्फ मेरे मॉम डैड है, दूर दूर तक कोई नहीं है इस बिल्डिंग के। गुरुजी 1000 किलोमीटर्स अवे हैं मेरे से, बट फिर भी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। तो वहां पे मेरे जो लॉजिक थे वो गिरने शुरू हो गए, एंड उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मे बी ही इज समथिंग, और फिर उन्होंने हमें उस लंगर प्रसाद खिला के उस प्रॉब्लम से भी क्योर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बीच में नहीं रहना है, या तो ये कुछ ये है या नहीं है। आई डेंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही वाज, बट मुझे ये लग रहा था कि जो भी है सही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आई वुड बी विद हिम। तो मैं गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट में, और वहां पे मैंने गुरुजी को देखा कैबिनेट पे बैठे हुए थे आफ्टर वॉक। उन्होंने स्पोर्ट शूज डाले हुए थे, तो मैंने ऐसे ही उनके स्पोर्ट शूज हाथ में पकड़े और मैंने अपना सर रख दिया। इससे पहले मैं उनके पैर छूने में मुझे बहुत हेजिटेशन रहती थी, बिकॉज मॉम डैड के भी नहीं छूते थे, घर पे लड़कियां नहीं छूती थी, तो मुझे अजीब लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स की नहीं छू रही, मैं किसी और की क्यों छूऊं। बट उस दिन मैंने पहली बार उनके चरणों में सर रखा, और जैसे ही मैंने सर रखा मुझे याद आया कि मैंने तो ये मांगा था कि मुझसे कभी बात मत करना। जब मैं उठी तो वो सारी खुशी एकदम से जा चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा ये तो मुझसे कभी बात ही नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने अपना एक स्टेप पीछे लिया तो गुरुजी बोलते की कर दिया, एंड आई कुडंट बिलीव माय ईयर्स कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। देन ही आस्क्ड अगेन। मैंने उनको बताया कि ऐसे अभी स्कूल में हूँ, +1 में हूँ। तो मुझे देख के बोलते हैं हाले छोटी है नहीं तो व्याह देंदे। एंड इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मुझे ये तो नहीं समझ में आया था कि गुरुजी मुझे हंसी मजाक में मैरिज के लिए भी ब्लेस कर रहे हैं, बट मुझे इस चीज की बहुत खुशी थी कि हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं, एंड सब कुछ सॉर्टेड है। जो मुझे गुरुजी का सपना आया था ऑरेंज गुजराती ड्रेस में, तकरीबन 1 डेढ़ साल तक मैं उसके बारे में सोचती रही कि कुछ ना कुछ मतलब होता है गुरुजी के ड्रीम का, क्या मतलब है, बिकॉज गुरुजी पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ। हमें कुछ भांगड़ा वांगड़ा करना चाहिए था, ये डांडिया क्यों कर रहे थे। काफी सोचा, कुछ जवाब नहीं मिला। उसके 12 साल बाद जवाब मिला। मेरी जो शादी हुई वो एक गुजराती लड़के से हुई। मैं गुजरात में अब मेरी शादी हो रखी है, और मैं जो मेरे हस्बैंड है, आई फील वेरी ब्लेस्ड फ्रॉम गुरुजी कि उन्होंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे लिए चूज किया है। गुरुजी ने एक बार मुझे, क्योंकि मेरे बहुत सारे विशेज रहती थी, बहुत सारी लिस्ट रहती थी चीजों की कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, तो एक दिन मुझे सपने में देख के बोलते हैं कि जा, जो बदलना है बदल ले। एंड देयर वाज अ कंप्यूटर, वहां पे कंप्यूटर पड़ा हुआ था, और मैंने एक्साइटमेंट में जाके उसे खोला कि मैं अब तो सब कुछ चेंज कर लूंगी, सब जो मुझे चाहिए वो ले लूंगी। तो जैसे ही मैंने उसे देखना शुरू किया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने गुरुजी को देख के बोला, गुरुजी कुछ समझ नहीं आंदा पाया। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि हमारी लाइफ जो है, हमें ही नहीं पता कि कहाँ पे क्या है, हाउ कॉम्प्लिकेटेड आर थिंग्स, और वो बेस्ट है जो इन सब चीजों को जानते हैं, और हमारे लिए वो बेस्ट ही चूज करेंगे, बेस्ट ही करेंगे। गुरुजी के साथ टाइम गुजरता गया, काफी अच्छे पल निकले, और वो हमें प्रसाद देते थे। एक बार उन्होंने 8 बर्फी प्रसाद मेरे हाथ में रख दिए, और उस टाइम पे संगत हमें यही समझाती थी कि एथे खाओ ते मिठाई, ओ सॉरी, एथे खाओ ते दवाई, घर जाओ ते मिठाई। तो जैसे तैसे हमने उसको वहां पे फिनिश करना। किसी से फिर पता लगा कि गुरुजी को ये बहुत पसंद था कि जो लड़कियां सूट डाल के आती हैं, और मैं बहुत टॉम बॉयज थी, मुझे बिल्कुल भी सूट पहनने की आदत नहीं थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो सूट स्टिच करवाया था वो गुरुजी के लिए करवाया था।
मैं जब एम्पायर स्टेट में एंटर कर रही थी और मैंने गुरुजी को वापस से कैबिनेट पे बैठे हुए देखा, तो मैंने मन ही मन दूर से ही बोला कि गुरुजी आज आप नमस्कार मेरा यहीं से स्वीकार कर लो, बिकॉज आई एम वेरी ऑकवर्ड इन दिस सूट। मैं शायद इसको मुझे नहीं कैरी कर पा रही मैं इसको। तो आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के सामने 4-5 अंकल खड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन वो अंकल साइड पे होते हैं और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, नोट करते हैं और वापस से वो अंकल गुरुजी को कवर कर लेते हैं। एंड अगेन ह्यूमन माइंड, मैंने उसको वापस कोइंसिडेंस का नाम दे दिया। तो गुरुजी के साथ आंखों आंखों में काफी बात होती थी। जो बाकी बात होती थी वो ड्रीम्स में होती थी। किसी से मैंने सुना कि गुरुजी की आंखों में आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो देखूंगी, मैं तो देख सकती हूँ। मैंने गुरुजी को माथा टेका एंड गुरुजी ऐसे साइड में किसी से बात कर रहे थे संगत से, और मैं ऐसे वेट कर रही थी कि मैं गुरुजी की आंखों में देखूंगी। तो अभी मैं ऐसे, मैंने माथा अपना उठाया ही था, सर उठाया ही था गुरुजी को देखने के लिए। तो गुरुजी ऑल ऑफ अ सडन बात करते करते बात रोक के ही लीन फॉरवर्ड, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उस टाइम, उस कुछ सेकेंड्स में मुझे क्या क्या दिखा वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मुझे ऑल ऑफ अ सडन उनकी आईज का कलर चेंज होते हुए दिख रहा है, ग्रे होते हुए दिख रहा है, स्टोन होते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट ऑल आई सॉ। एंड वो फ्यू सेकेंड्स इतने लंबे लग रहे थे कि मुझे भारी लग रहा था वहां से वापस उठना। तो जैसे तैसे मैं, उन्होंने मुझे करेज दी, मैं वापस उठी। एंड वो दिन था और आज का दिन है कि मैंने कभी डायरेक्टली उनकी आंख में वैसे दोबारा नहीं देखा। गुरु जी के साथ काफी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट हुए, काफी अच्छा टाइम गुजरा। सो दैट्स हाउ with my marriage he blessed my personal life. Professionally he blessed me to be a pilot. गुरुजी एक बार बड़े मंदिर आए और उस टाइम हमारे माइंड में ये डाउट चल रहा था कि पायलट का प्रोफेशन चूज करना है या नहीं करना है, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो रहे थे घर पे। मॉम को कुछ चीजें ठीक लग रही थी, कुछ नहीं लग रही थी। पापा को लग रहा था कि हाँ ठीक है पायलट बनाया जा सकता है। तो डिसीजन यही था कि जो गुरुजी बोलेंगे वो कर लेंगे। एंड गुरुजी के पास जब हम बड़े मंदिर में थे, वो प्रसाद दे रहे थे, तो मैंने उनको देखा और पापा को पुश किया कि आप पूछो गुरुजी से। गुरुजी, वर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा कि गुरुजी ने पापा को देख के पापा और मेरी तरफ देख के बोला कि किन्नी बारी कहदा है, पूछीदा नहीं होता। एंड आई फेल्ट सो डिसहार्टेंड कि हम लोग हार्डली वी टॉक विद ईच अदर, और आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं पूछना। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं ये प्रोफेशन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे देख के फिर दोबारा से बोलते कि कोई गल नहीं, छोटे मंदिर पूछ लें। 14th May 2007 this was, 16th May was my birthday। तो मैंने गुरुजी को प्रेयर किया, गुरुजी प्लीज मुझे आज बर्थडे गिफ्ट ना, अभी मैं एम्पायर स्टेट आऊंगी तो मुझे बता देना कि ये करना है या नहीं करना। 18th May हम लोग की दोबारा से बात हुई। पापा ने बोला कि गुरुजी एनु पायलट बनाना सी, थोड़ी आज्ञा चाहिए थी। एंड ही सेड यस, ही ब्लेस्ड मी टू बी अ पायलट एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9। कुछ दिन बाद मुझे सपना आता है कि मैं एम्पायर स्टेट में सेवा कर रही हूँ गुरुजी की, और गुरुजी मुझे देख के बोलते हैं कि हुन मैं समाधि से चल रहा है तो कोई मैनू हाले डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैंने बोला जी गुरुजी। अभी गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, एक अंकल का फोन आता है और मैं फोन पिक करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे गुरुजी से बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी ने ऐसा बोला है, उन्होंने हुक्म दिया है कि अभी उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने बोला नहीं प्लीज आप ट्राई करो। तो उनकी प्लीडिंग सुनने के बाद मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, अगर गुरुजी अभी नहीं गए होंगे तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। तो जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ तो गुरुजी एक ग्लास चेम्बर में जाते हैं और वहां पे समाधि में जाते हैं और फिर फिजिकली ही डिसअपेयर्स। मैंने इस सपने के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। एंड उसके ही कुछ ड्यूरेशन बाद गुरुजी ने समाधि ले ली। दैट वाज रियली शैटरिंग, बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि फाइनली कोई ऐसा मिलेगा एंड आई वुड हैव अ गुरु इन माय लाइफ एंड इट विल बी ओवर सो सून। बट वही उनकी फ्रेग्रेंस आती रहती थी, वही हमें संभाल रहे थे उस ड्यूरेशन में। एंड उसके बाद जो मुझे फर्स्ट ड्रीम उनका आया वो ये था कि मैं स्विमिंग कर रही हूँ और मैं ऑल ऑफ सडन गुरुजी को देखती हूँ एंड आई एक्सक्लेम गुरुजी। तो मैं जाके सीधा सीधा उनका हाथ पकड़ लेती हूँ कि मतलब प्लीज डोंट गो एनीवेयर नाउ। तो
सपने में भी ऐसा होता था कि गुरुजी पहले बात करते थे और मैं बाद में बात करती थी, मैं बाद में जवाब देती थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने सामने से उनको आवाज मारी। तो मेरा हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मेरे हाथ बहुत ठंडे रहते थे, हाथ पैर बहुत ठंडे रहते थे, तो मुझे देख के बोलते हैं कि गरमाई खाया कर। और मैं सुबह उठ के मॉम डैड से पूछ रही हूँ कि प्लीज मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला है, कुछ जी से वर्ड बोला है, जी से वर्ड बोला है। एंड थ्रू आउट द डे वी वर थिंकिंग कि क्या बोला है, एंड दैट्स व्हेन इट ऑल ऑफ अ सडन क्लिक कि उन्होंने गरमाई बोला है। मैंने मेरी लाइफ में कभी ये वर्ड नहीं सुना था, इट मेंट ड्राई फ्रूट्स। और जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है उसके बाद से मोस्ट ऑफ द टाइम माई हैंड्स आर नॉट दैट कोल्ड, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन अगेन। गुरुजी ने ब्लेस किया था फ्लाइंग के लिए। फ्लाइंग क्लब जो मैं ज्वाइन करना चाह रही थी यूएस में, वहां मैं नहीं जा पाई, विच वॉज अगेन फॉर द बेस्ट। कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी साथ में है तो जो हम जैसा हम प्लान कर रहे हैं वो बेस्ट है, बट ही नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर अस। उन्होंने एक की जगह इंडिया में वैसे फ्लाइंग क्लब 3 खोले मेरे लिए, और मैंने ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट फ्लाई किए, सब कुछ इतना बढ़िया गया। उन्होंने मेरे एग्जाम्स क्लियर करवाए, मैंने एक एग्जाम की तैयारी करती थी, वो मेरे 2 एग्जाम्स क्लियर करवाते थे। और गुरुजी, जब मैं पापा के साथ पहली अपनी फ्लाइट पे गई थी तो मुझे क्लियरली ओम बना हुआ दिखा था पेड़ों के बीच में, और इट वाज सो क्लियर कि मतलब आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इतनी बार वहां से फ्लाइंग की है, वहां पे वो साइन ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे ऐसे कुछ भी पेड़ नहीं है। इट सो हैपेंड कि पायलट की फ्लाइंग खत्म करने के बाद एक बार मुझे हेड में इंजरी हुई। मैं मेरा हेड कहीं लगा और मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, वी रश टू द हॉस्पिटल। और मैं इंजरी से ज्यादा इस चीज के लिए रो रही थी कि अब मेरी फ्लाइंग का क्या होगा, क्योंकि पायलट मींस कि आपको क्लास 1 मेडिकल फिट होना है, आपको हर एस्पेक्ट से फिट रहना है, और अगर आप फिट नहीं हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो। तो उससे पहले ऐसा हुआ कि मैं अपनी फ्लाइंग खत्म करके हटी थी और रिसेशन का टाइम था, मेरे पास जॉब नहीं थी फॉर गुड 5.5 years मेरे पास जॉब नहीं थी। तो मम्मी मुझे मस्ती करती थी कि तुमने यही पूछा था गुरुजी को पायलट बनना है, ये थोड़ी ना बोला था कि जॉब लेनी है, तो उन्होंने आपको पायलट बना दिया। गुरुजी के साथ मैं जब हॉस्पिटल में थी और मेरा जो एमआरआई हुआ, मुझे पूरा टाइम वो मशीन में जो आवाजें आ रही थी, आई डिडंट नो हाउ आई, मतलब वो टाइम भी कैसे निकला मुझे पता नहीं, बिकॉज मुझे उस टाइम पे यही आवाजें आ रही थी कि गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ए की करदा पे ए टू करदा पे ए टी करदा पे। एंड वो मतलब कब खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं लगा। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मेरा मेडिकल हुआ, सब चीजें वर फिट। और उस टाइम पे भी उन्होंने मुझे संभाला। मेरा हमेशा से मन था कि मैं जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करूं। मैं अभी एयरबस 320 पे हूँ, कमर्शियल एयरलाइन के साथ फ्लाइट करूं। तो एक दिन मम्मा को फोन आता है सदा आंटी का कि मुझे ना आपको कुछ बताना है। तो मम्मी ने पूछा, एंड शी सेड कि मुझे ना ड्रीम आता है गुरुजी का कि हम लोग एक ट्रेन वाले डब्बे में हैं, और जो कुल्हाड़ी रहती है जिससे कोयला डालते हैं, उसको मैं डाल रही हूँ फटाफट फटाफट, एंड गुरुजी कह रहे हैं छेती छेती पा, छेती छेती पा। तो मैं फटाफट डाल रही हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज कि वो कोल नहीं है, वो रोज पेटल्स है। और वो आसपास देखती है तो गुरुजी को देख के बोलती है, गुरुजी ये ट्रेन है? तो गुरुजी कहते हैं कमली है, ट्रेन नहीं है, जेट एयरक्राफ्ट है। तो बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं तेन पता है कौन उड़ा रहा है? एनू पायलट आंटी उड़ा रहे ने। तो आंटी ने बोला कि पायलट आंटी वो सेखो आंटी? तो बोलते हैं अरे नहीं कमली है, ते छोटी पायलट आंटी उड़ा रहे ने, अपने पुश करना दी कुड़ी, ते तू हुन ए छेती छेती पा, मैं फूला दी वर्षा पूरी संगत ते करानी है। और ये जब उन्होंने सत्संग शेयर किया मम्मा ने मेरे साथ, तो मुझे जेट एयरक्राफ्ट का तो नहीं पता लगा, पर मेरा जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था तब से मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुजी मेरे साथ फ्लाइट पे हो और हम लोग फ्लाइंग करें साथ में। मेरा वो ड्रीम उन्होंने पूरा किया। फिर जेट इंजन का ड्रीम उन्होंने पूरा किया। एंड संगत में आफ्टर नोइंग के मैंने पायलट का कोर्स किया हुआ है, कुछ लोग मुझे पायलट आंटी बोल रहे थे, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, मुझे बहुत शाय फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि बिकॉज संगत में ऑलरेडी पायलट आंटी थी, सेखो आंटी, जिन्हें गुरुजी ने अपने मुंह से पायलट आंटी के नाम से ब्लेस किया हुआ था। तो प्रोफेशनली ऑल्सो शी वॉज माई सीनियर,
एंड संगत में भी वो मेरे से काफी आगे थी, गुरुजी के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो मुझे अजीब लगता था जब मुझे कोई बोलता था ऐसे, एंड व्हेन गुरुजी ने खुद बोला छोटी पायलट आंटी, इट जस्ट मेड माय डे। जब गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में जब टाइम खत्म हुआ एंड रियलाइज हुआ, सिंक इन होना शुरू हुआ कि अब ये फिजिकल फॉर्म वाली जर्नी यहाँ तक थी, तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी एटलीस्ट लाइक मैं आपके साथ एक फोटो ही खिंचवा लेती अगर कुछ ऐसा पता होता कि भी कुछ ऐसा होने वाला है, एज अ मेमोरी दैट द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर। मैंने ऐसा सोचा और मैं एक सत्संग पे गई, वहां पे गुरुजी की फोटोज की स्लाइड शो चल रही थी, एंड एज आई स्टेप्ड इन, वहां पे गुरुजी की फोटोग्राफ मेरी मेरे मतलब मेरी फोटो जो लगी हुई थी उसमें, इट वाज बैसाखी 2007 एंड गुरुजी की फोटोग्राफ है और उसमें पीछे मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। आई वाज सो टच्ड। मतलब वही जो शुरुआत में एक आंटी ने मुझे बोला था कि गुरुजी आपकी मन की बात सुनते हैं, इट इज सो ट्रू, इट इज सो अमेजिंग कि कैसे उस टाइम पे मुझे इस बारे में पता भी नहीं था और कब मेरा थॉट आया और कितनी देर पहले उन्होंने ये चीज प्लान की। बैसाखी 2007 में मुझे मौका दिया गुरुजी ने, छोटा सा एक, जब बाहर वो हंसराज के उन्होंने वो रखवाया हुआ था, परफॉर्मेंस रखवाया हुआ था, उस टाइम वो जब गुरुजी स्टेज पे बैठे हुए थे, तो उस ड्यूरेशन में मैं उनके साथ थी और वो एक छोटी सी फोटोग्राफ मुझे मिली। and he's blessed me with a dream life, a beautiful family, partner, profession, and as he said कि जेट इंजन है, गुरुजी ने मुझे 5 साल बाद एयर इंडिया में जॉब दिलाई। जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मैं ऐसा बिलीव कर रही थी कि अगर गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे बटरफ्लाई के थ्रू इशारा दें, और मेरे गाड़ी के आसपास देयर वर थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बटरफ्लाईज नहीं देखी हैं, एंड सब ऐसे ब्रश होते हुए जा रही थी, पर फिर भी वो जो मन में डाउट रहता, तो मैंने बोला गुरुजी नहीं, ये तो फ्लोरेसेंट वाली बटरफ्लाई है, ये तो बहुत कॉमनली दिखती रहती है, आप ना प्लीज मुझे कोई प्रॉपर इशारा दो जिसको मैं इग्नोर ना कर पाऊँ। एंड सून एनफ व्हेन आई स्टेप्ड इनटू एयर इंडिया बिल्डिंग, तो एक मेरे हाथ के साइज जितनी ब्लू कलर की बटरफ्लाई कम्स और वो मेरा डेट चक्कर लगाती है मेरे आसपास, एंड इट फ्लाइज अवे, एंड आई न्यू दिस इज गोना हैपन। और वो मेरा सपना पूरा किया गुरुजी ने। बिटवीन there's so many times when he saved me, I mean कितनी सारी बातें हैं। इट सो हैपन कि एक बार मैं एम्पायर स्टेट गई और उस रात को मुझे सपना आता है कि गुरुजी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं वापस, और मैंने गुरुजी को देखा और मैंने दोबारा से बुलाया उन्हें गुरुजी, एंड आई सेड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा गुरुजी मैंने थोड़ी बड़ी याद आंदी है। मैं स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी और उनके चरणों पे गिर गई। तो गुरुजी मुझे देख के बोलते हैं कि मैं किथे गया, मैं तो किथे भी नहीं गया, तू मैंने जब भी याद करेंगी मैं तेरे नाल होवांगा। एंड इट वाज अ साइन ऑफ रिलीफ। गुरुजी ने मुझसे बात की और बोला कि पहले एग्जाम क्लियर कर, फिर एकर फिर वेखांगे। अब मैं सुबह उठी तो मुझे याद ही नहीं गुरुजी ने कौन से एग्जाम्स बोले हैं, और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर चुकी हूँ, मैं अपना कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कैट के एग्जाम खत्म कर लिए मैंने, एमबीए में एडमिशन हो गया मेरा बैंगलोर में, और मैं गुरुजी को हर बार पूछ रही हूँ गुरुजी ए एग्जाम, पर कुछ होता ही नहीं था। थर्ड सेमेस्टर में मैं बड़े मंदिर आई एक फंक्शन के लिए, वहां पे प्रकाश अंकल सेवा कर रहे थे समाधि की, और मैंने माथा टेकने जा रही थी तो अंकल ऐसे ही मुझे देख के बोलते चलो चलो करो एमबीए विद डिस्टिंक्शन। मैं हंसने लगी, मैंने अपना गुरुजी की समाधि को माथा टेका। जब मैं परिक्रमा खत्म कर रही थी तो मुझे ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ कि अंकल को कैसे पता मैं एमबीए कर रही हूँ, बिकॉज संगत में तो लोग यही जानते थे कि मैं फ्लाइंग करती हूँ, मैंने पायलट का कोर्स किया हुआ है। तो मैंने जाके अंकल को पूछा कि अंकल आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने बोला अच्छा मैंने ऐसा बोला, मेरे को पता नहीं लगा, मेरे को पता है तुम पायलट हो, तुमने फ्लाइंग की हुई है। खैर बात वहां पे खत्म हो गई, एंड श्योर इनफ थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया, आई डिड गेट अ डिस्टिंक्शन एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी अगेन। उस ड्यूरेशन पे ऐसा था कि धीरे धीरे गुरुजी के साथ वो जो हम स्पॉइल्ड थे टू गेट टू सी गॉड विद ऑल द सेंसेस, उनको सामने देखना, उनकी बातें सुनना, चाहे वो किसी और से बात कर रहे हैं, लंगर प्रसाद खाना,
to touch his feet. Everything was just going. His fragrance was going. Dreams कम आने शुरू हो गए. And finally मंदिर एक जगह थी जहाँ पे जाते थे, and flying तो हो नहीं रही थी, and मैं यहाँ पे MBA कर रही हूँ बैंगलोर में. So I got very frustrated, and मैंने गुरुजी को ऐसे ही frustration में रूम में अकेले बोला कि गुरुजी क्या है ये, मतलब एक मंदिर सीगा मेरे को, तुसी वो भी छिन लेता. ते मतलब गुरुजी ने मुझे क्लियर वर्ड्स में बोला संगत जी के पहले तू मंदिर नाल जुड़ी सी, हुन तू मेरे नाल जुड़ी है. एंड वहाँ पे मेरा एक रूटीन रहता था कि 6 days आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज. 7th day मैं अपने वहाँ पे गुरुद्वारा था, वहाँ पे जाती थी. और वहाँ पे एक रागी जी थे जो अपनी लाइफ के लास्ट डेज में थे. उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि गुरु के जो हम बोलते हैं गुरु के चरण मेरे हृदय में बस जाएं, गुरु के चरण मिल जाए मुझे. तो जब आप गुरु की बात फॉलो करते हो, या जो गुरबानी में बात, जो गुरबानी के थ्रू गुरु आपको बात बता रहा है, उसको फॉलो करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो, तब गुरु के चरण जो है वो आपके हृदय में बस जाते हैं. तो इवन दो वी आर नॉट एबल टू फिजिकली टच हिम, आई थिंक गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आया कि वो हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाह रहे थे, अच्छा इंसान बनाना चाह रहे थे. सो आई प्रे दिस टू हिम कि हम सब फॉलो कर पाए जो भी आप हमसे करवाना चाह रहे हो. And we get all your blessings. Guruji's timing are perfect. एक और मैं सत्संग शेयर करना चाहूंगी लास्ट में. जब 31st मई को गुरुजी फिजिकल फॉर्म से गए थे, तब एवरी टाइम इट यूज्ड टू हैपन कि मैं 31st मई को बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी. एंड एक आंटी से मेरी बातचीत हुई, उसी ड्यूरेशन में गुरुजी ने बातचीत करवाई और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनका कितने टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था. एंड बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उस टाइम पे लोगों ने नहीं उन्हें बचाया था, गुरुजी ने बचाया था. और मुझे एक विजन दिखता है, खुली आंखों से मुझे विजन दिखता है कि मैं जब छोटी हूँ और मैं अपने घर के गार्डन में अकेली वॉक कर रही हूँ, तो गुरुजी मेरे पीछे पीछे साथ साथ चलते हुए वॉक कर रहे हैं. तो हमें पता ही नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ कब से हैं, क्या है, कैसे है, कितने सारे अलग अलग फॉर्म्स में हैं. वी हैव नो आइडिया. ही इज ब्लेस्ड मी विद लाइफ सो मेनी टाइम्स. इतने सारे उन्होंने एक्सीडेंट्स अवॉइड किए हैं. इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, difficult to even tell all the blessings he has given spiritually, emotionally, financially. He's been so loving and kind. Guruji bayant hai, just love him and just love him with your whole heart. Thank you. Jai Guruji. हमारे साथ नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं, तो आई विल इनवाइट अर्चना श्रीवास्तव आंटी आए और सत्संग शेयर करें. गुरुजी के इस पावन पवित्र डिवाइन दरबार में सबसे पहले गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना. सारी संगत जी को भी नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुजी. And amazing, all I can say, amazing. Guruji has amazing ways, and that's where I say he never stops to surprise me and every sangat actually. आज पुष्करना अंकल गुड़गांव से, and आंटी जैस्मिन आंटी, oh my God, I'm like even hearing their voices after ages. गुड़गांव का जो एक हम लोग का सत्संग का ग्रुप था, गुड़गांव की इतनी बड़ी गुरुजी की मेहर है कि गुड़गांव को उन्होंने ऐसा ब्लेस किया. एक्चुअली तो सारी दुनिया को ही, लेकिन गुड़गांव से लाइक आई टेक प्राइड इन दैट, सेइंग दैट कि हम गुड़गांव में थे और अभी भी है हमारा घर वहां पे. गुड़गांव में गुरुजी ने सत्संग की दात दी, संगत को सत्संग ब्लेस किए. एंड दो सत्संग्स आर गुरुजी's डिवाइन वर्कशॉप्स. सो आई फील सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि वो जो गुरुजी के डिवाइन वर्कशॉप्स थे, सत्संग के प्रैक्टिकल डिवाइन वर्कशॉप्स, वो मैंने अटेंड किए. और इसमें मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, गुरुजी ने करवाए, क्योंकि गुरुजी को उसको आगे तक मुझसे करवाना था. तो आज यहाँ यूएस में भी जब गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए डालस में, उसके बाद अभी मैं देखती हूँ. सो व्हाट आई हैव इन माइंड, एकदम वही फॉर्मेट जो गुड़गांव में देखा था, एकदम 1:1 वैसे ही सब कुछ करना है जैसे गुड़गांव में गुरुजी ने शुरू कराया था, अपने सामने शुरू कराया था, अपने इंस्ट्रक्शंस से शुरू कराया था. और करवाने वाले सब वही होते हैं, ही इज द डूअर.
हम कभी कुछ नहीं करते हैं, आज तक नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पे गुरुजी ने पुष्करना अंकल, कमांडर शर्मा अंकल एंड ऑफ कोर्स यू नो भाटिया आंटी, इन सबको इतनी बड़ी ये सत्संग की ब्लेसिंग दी थी। सारे सत्संग जो गुड़गांव में होते थे, हम बहुत उस टाइम पे वी वर वेरी यंग, न्यू, जस्ट स्टार्टिंग द लाइफ देयर, बट गुरुजी की मेहर थी कि हम सारे सत्संग में जाते थे, चाहे वो जलवायु टावर का हो, चाहे हाँ गुड़गांव का जब एनुअल सत्संग गुरुजी जब आए थे, तो ये भी गुरुजी की मर्जी थी कि गुरुजी ने हमें उन दिनों लंदन भेजा हुआ था, तो 2006 वाला, सो दैट्स द ओनली टाइम वी यू नो गुरुजी's विश, उनकी मर्जी होती है जहां भेजना होता है। सब है भूमि गोपाल की, सारी दुनिया ही उन्हीं की है। तो गुड़गांव से तो खैर बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ऑलवेज एंड इट ऑलवेज विल बी, हमेशा रहेगा। तो गुड़गांव की संगत और सत्संग जब भी उनका जिक्र आता है तो आई स्टार्ट रिलिविंग माय लाइफ एंड जस्ट यू नो लुकिंग बैक। भाटिया आंटी के यहाँ जो भी सत्संग होते थे उनमें तो मैं जाती ही जाती थी, गुरुजी की इतनी मेहर थी। इसके अलावा भी भाटिया आंटी के यहाँ बड़े इम्प्रॉम्प्टू से सत्संग हो जाते थे, ऐसे कि हम डीएलएफ फेज 4 में पहले थे, फिर हमें गुरुजी ने डीएलएफ फेज 5 में घर खरीदवा दिया, ब्लेस कर दिया। और उसके बाद क्या होता, गुड़गांव में भाटिया आंटी का जो बुटीक एंड ब्यूटी पार्लर था, तो मेरी उनसे इसीलिए पहचान भी शुरू हुई थी, तो मैं उसमें जाती थी। तो क्या होता था, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा हो जाता था कि जैसे ही जाते थे भाटिया आंटी कुछ सत्संग शुरू कर देती थी, मुझे बड़ा अच्छा आनंद आता था सुनने में। साथ में कभी कभी जाती थी तो देखती थी कोई और संगत भी बैठी हुई है, और वो भी इतनी पुरानी पुरानी संगत, सब जो गुड़गांव के इतने पुराने संगत है, आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे हाँ ये भी थे उस दिन वहां पे। तो इतना अच्छा इम्प्रॉम्प्टू सत्संग गुरुजी करा देते थे कि अचानक फ्रेग्रेंस भी आने लगती थी गुरुजी की, सत्संग करते करते चाय प्रसाद आ जाता था और फ्रेग्रेंस भी आने लगती थी। तो अब ये सब जब याद आता है तो लगता है ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, हिज मास्टर प्लान, हिज डिवाइन स्ट्रैटेजी, कि उन्होंने ये सब किया जिससे हम सबका कल्याण हो सके। और कभी भी हमारी कोई इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो क्राइटेरियाज, देयर आर नो क्राइटेरियाज एंड देयर आर नो प्री रिक्विजिट्स एंड प्री रिक्वायरमेंट्स कि हमें गुरुजी तभी अपने पास बुलाएंगे, कंडीशंस नहीं है जब हमने ये किया होगा या इतने हमने तपस्या की होगी, इतने पाठ किए होंगे। ये गुरुजी कभी भी नहीं, उनके यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। हम डाकू वाल्मीकि कब संत वाल्मीकि बन गए, वो सिर्फ ईश्वर कृपा से हुआ। तो हम में से कोई भी ये कभी नहीं बोल सकता कि हमने हमारी इतनी काबिलियत थी जिसके चलते गुरुजी ने हमें बुलाया, नेवर एवर। ये गुरुजी की ग्रेस थी खाली, दिस इज ओनली हिज मेहर, हिज ग्रेस, जो आज तक वैसी की वैसी ही है। हालांकि ये गुरुजी ने जरूर बोला था कि तुम नहीं जानते हो कि कितने जन्मों की तपस्या के बाद तब जाके तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। तो ये है, ये गुरुजी सिर्फ जानते हैं कि न जाने किन किन योनियों में भटकते हुए हम गुरुजी के पास पहुंचे हैं। इतनी बड़ी हमको ये ब्लेसिंग मिली है, इतना बड़ा हमारा ये अच्छा कर्म है कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना, हमारी इसमें कोई काबिलियत नहीं। आज तक ये जो सेवा चाहे जिस माध्यम से हो रही हो, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ना हमें यह सोचना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। नो आई मी और माई सेल्फ, जहां ये डूअर वाला भाव आया, कि कर्तापन का भाव आया कि हम सेवा कर रहे हैं, द होल पर्पस इज डिफीटेड देन एंड देयर। ये हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ गुरुजी करा रहे हैं, और ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत विनम्र हैं। दैट इज अ पैराडॉक्स, कि हमें अपनी विनम्रता का अहंकार है कि हम तो अरे नहीं, हमें तो कोई अहंकार है ही नहीं, हम तो जैसे गुरुजी कराते हैं वैसे करते हैं। नो 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 नो, दैट्स अनदर थिंग। हमारे जो वेदास हैं उसमें एक जब ब्रह्म की व्याख्या हुई है तो ऐसे हुई है कि देयर इज एन एलिफेंट in a hall and everyone is blindfolded, like 4 people are there who are blindfolded, और वो उस एलिफेंट को टच कर रहे हैं और अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। सो दैट्स अ वेरी लाइक यू नो पॉपुलर सेइंग इन वेदास। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है कि गुरुजी के यहाँ सब जाते हैं, बट जो अपने हिसाब से गुरुजी कराना चाहते हैं हमें वही एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हम उसी हिसाब से क्योंकि अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, गुरु जी को पूरी तरह समझ पाना उनका, हमारी तो खैर छोड़िए, मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी शायद ना समझ पाए। तो उनका तो हमें कहीं कोई अंदाजा है ही नहीं कि शुरुआत कहाँ अंत कहाँ है। जैसे शिव पुराण में भी लिखा है, तो शिव पुराण, माय फादर यूज्ड टू रीड अ शिव पुराण, जो गीता प्रेस की
पुरानी वाली बिल्कुल शिव पुराण है, जो सीपिया प्रिंट की बिल्कुल ब्राउन पेजेस की, वो हमारे घर में होती थी। एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई यूज्ड टू रीड दैट। और जब गुरुजी के यहाँ गए, और फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुजी आपको बुलाते हैं, आप गुरुजी क्या नहीं जाते हैं, आप बुलाए गए हो, आप आए नहीं हो, अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। तो जब गुरुजी ने बुलाया, तो शिव पुराण बहुतों को गुरुजी ने पढ़ने के लिए बोला था, मुझे नहीं बोला बिकॉज ही न्यू कि मेरे पास है ऑलरेडी और मैं पढ़ती हूँ। तो उसमें भी यही है, उसको शिव पुराण को पढ़िए, यही है कि उनका कोई अंत ही नहीं है शिव जी का। जो पता लगाने गए वही गुम हो गए, वही खो गए। तो हमारे जैसे इंसानों की क्या बिसात है। दूसरी चीज, उसमें एक बहुत अच्छा प्रकरण है नारद के अहंकार का। नारद जी को जब अहंकार हुआ, तो कैसे जब भगवान ने अपनी माया खींच ली, तो उनका पूरा अहंकार भी चला गया, वो चरणों में गिर पड़े कि ऐसे ऐसे मुझसे हो गया। खैर, ये सब इसलिए गुरुजी ने समझाया जिससे हमें अपने हिसाब से पता लगता रहे कि हमें गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ गुरुजी का, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग गुरुजी। आज बहुत बहुत पुराने संस्मरण याद आ गए, अंकल का सत्संग सुन के, आंटी का सुन के, मतलब इतने वो गोल्डन डेज, मेमोरीज ऑफ दोज डेज, जहां का बीता हुआ एक एक क्षण आज सत्संग बन गया। जो कभी गुरुजी ने नजरें भी उठा के देखा उस डिवाइन दरबार में, वो सत्संग बन गया। कुछ उन्होंने अपने डिवाइन मुख से कुछ बोला, वो सत्संग बन गया। तो आज भी मुझे ऐसी 2-3 याद आ रहे थे जब आंटी बता रहे थे और अंकल बता रहे थे। एक तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो जो शुरुआती दौर होता है वो बड़ा उथल पुथल भरा होता है। मतलब उसमें आपको लगता है ऐसा कभी कभी कि आपकी तो पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, बिकॉज गुरुजी इज रीराइटिंग योर डेस्टिनी, ही is rebooting everything in your life, he is replanning, restructuring everything। तो वो शुरुआती दौर आपके लिए होता है जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, तभी आप उसको पार कर पाते हैं और आप गुरुजी से जुड़े रह सकते हैं। और वही हमको गुरुजी ने ब्लेस किया कि हमारा हाथ नहीं छोड़ा कभी भी, पूरे दौरान, वहां पे भी और समाधि के बाद भी और यहाँ यूएस भेजने के बाद भी। सो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो गुरुजी ने हमें स्टीम गाड़ी ब्लेस की थी और चाबियों को कहा था गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो गुरुजी की कृपा कि गुरुजी भी आ गए, और उसी स्टीम गाड़ी पे मैंने इतना ड्राइविंग लेसन लिए थे। हमारे एक ड्राइवर भैया आते थे, विजेंद्र अंकल जी, वो वहीं जो आसपास के, मेरे बच्चे हेरिटेज स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग DLF फेज 5 में रहते थे। तो आसपास के जो एरिया है बड़ा सुनसान टाइप रहता था। तो वो जो हमारे ड्राइवर भैया आते थे, तो वो जब आते थे तो मैं उनको बगल में बैठा के मैं खुद ड्राइविंग करके जाती थी जिससे मुझे आ जाए। और वो भी काफी टफ मास्टर थे, गुरुजी एकदम चुन के ही भेजते हैं हर किसी को आपकी जिंदगी में। तो वो बहुत हरियाणवी में अपनी बोलते थे, मैडम आज तो घड़ी गलती हो रही है। तो वो इतना उन्होंने ऐसा बना दिया कि उसके चलते गुरुजी ने इतनी प्रैक्टिस कराई ड्राइविंग की। आज यहाँ यूएस में जब हम आए 2011 में, the very first driving test I cleared not because I was able or I was eligible for that, because Guruji trained so well. That's how Guruji works on you. There's no hunky dory कि आप overnight pray करें और गुरुजी आपको अगले दिन ऐसे कर दें। गुरुजी आपको पूरा, you will have to go through the process, you will have to experience everything, और तब गुरुजी आपको ऐसे मांझते हैं। तो यहाँ तो लोग टेस्ट के लिए काफी एक्चुअली पैनिक रहता है कि ड्राइविंग टेस्ट है और फर्स्ट टाइम उसको क्लियर करना, और वो भी जो इंस्ट्रक्टर आपके बगल में बैठती, डोंट सकम टू प्रेशर की ट्रेनिंग गुरुजी ने यहाँ पे काम में लाई और फर्स्ट टाइम में ड्राइविंग टेस्ट तक क्लियर करा दिया। उसके बाद से तो खैर गुरुजी ही सब कुछ करा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जस्ट इसलिए कि आप देखें गुरुजी कैसे आपकी लाइफ अपने हिसाब से चलाते हैं। ये नहीं है कि गुरुजी के साथ हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल कनेक्शन होता है, एंड देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ योर जर्नी विद गुरुजी। एक तो है जो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ती है, एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, जो आपकी एक लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लाइफस्टाइल है, बच्चे, जॉब, एजुकेशन, दिस दैट, ये सब तो खैर है ही है। बट अदर देन दिस देयर इज एन इनर जर्नी विद गुरुजी जो सिर्फ आपको और गुरुजी को पता होती है। वो उसके बारे में कोई नहीं जानता है।
वो आपको गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं कि आपके अंदर 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 आप खुद नहीं महसूस कर पाते और सडनली आप रियलाइज करते हो यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मच। आपको गुरुजी ने अंदर से कितना बदल दिया है, आपको अंदर से कितना ज्यादा आपको, मैं आई हैवंट मेट अ सिंगल पर्सन जो वो बोले कि गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ। आई हैव येट टू मीट दैट पर्सन। गुरुजी का अगर आपने एक दर्शन भी आपने गुरुजी का किया है वो कभी व्यर्थ नहीं गया है। दर्शन मम अमोघ विख्याता, ये रामचरितमानस में है कि प्रभु का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी ना कभी वो आपको जरूर फल देगा। तो अगर आपने कभी भी गुरुजी के दर्शन किए हैं, इवन आप गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद भी अगर आप एक बार भी गुरुजी से जुड़े हो, तो आपको कभी ना कभी उसका जरूर आपके लिए गुरुजी के पास में एक प्लान है और आपको वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में जाते थे, ऐसी एक दुनिया हो गई थी मेरे लिए, तो जैसे लगता था कि सब कुछ बदल गया। गुरुजी तो जैसे लगता था कि अब माय लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड गुरुजी, सब कुछ गुरुजी से ही जुड़ा हुआ है, हर जगह वही है, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। वो एक सॉन्ग था जो मुझे याद आता रहता था, हालांकि बात कभी नहीं होती थी क्योंकि बोलने का कोई काम नहीं था। लैंग्वेज इज सो ओवररेटेड। गुरुजी के दरबार में लैंग्वेज का कोई काम नहीं, बोलने का कोई काम नहीं। अगर बिन बोलिया सब कुछ जानता, इसीलिए बोला गया है गुरुजी को। अगर ऐसा होता तो जो नहीं बोल सकते उनके लिए तो फिर गुरुजी फिर है ही नहीं। तो जो नहीं भी बोल सकते उनके लिए भी गुरुजी हैं। गुरुजी उनके बारे में भी जानते हैं, उनको भी ब्लेस करते हैं। बोलने का वहां कोई काम नहीं था, वहां होने भर से आपके बारे में सब कुछ गुरुजी को पता रहता था और उसी हिसाब से वो आपको ब्लेस करते रहते थे। गुरुजी के दरबार में जो पीछे बैठने वाले लोग थे वो बड़े ब्लेस हो जाते थे, क्योंकि जैसे ही गुरुजी के रूम का दरवाजा खुलता था और गुरुजी बाहर अपने संपूर्ण अवतार में निकलते थे, एकदम किंग ऑफ किंग्स, शहंशाहों के शहंशाह जैसा रॉयल एकदम चलते हुए, तो सबसे पहले दर्शन तो सबसे पीछे वालों को ही होते थे। तो गुरुजी के दरबार में कहाँ से गिनती शुरू होती है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो उन दिनों में जब गुरुजी के यहाँ पे जाते थे और बहुत ही अच्छा एक डिवाइन एटमॉस्फेयर, और हर जगह लगता था, वहां से निकल के भी लगता था कि आप मेंटली वहीं पे हैं, अभी तक गुरुजी के पास ही बैठे हैं और अभी तक सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो बातचीत गुरुजी अगर अपने से करें तो ठीक है, खुद से कभी करने की सोची भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने ये नहीं है कि बात करने के लिए कभी मतलब ऐसे कोई कमी रहने दियो कि हमने गुरुजी से पूछा नहीं तो गुरुजी ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बिना बताए ही, बिना पूछे ही सब कुछ कर देते थे। जब उन्होंने अपने से बुला के बात किया, डेफिनेटली दोस वर द डेज, ब्लेस्ड वंस, जो बहुत अच्छा लगा, बहुत मन में भी अच्छा लगा कि आज गुरुजी ने बुला के बात किया हमसे। तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती थी कि आज गुरुजी ने बुलाया। जब 2 बार मुझे गड़वी ब्लेस की तो बहुत अच्छा लगा कि आज तो मतलब गुरुजी ने फिर से एक बार गड़वी ब्लेस कर दी। तो डेफिनेटली गुरुजी हैज समथिंग इन माइंड फॉर मी। तो ये सब गुरुजी के पास जाने के ऐसे अविस्मरणीय क्षण हैं। मुझे क्या हुआ था कि जब हम लोग यूके से लौट के आए थे, तो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि मुझे कैसे गुरुजी के दरबार जाके इतना अच्छा लगता था, इतना जो एक एटमॉस्फेयर होता था, और आंटियां जो इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं वो ऐसे आती थी और मुझे भी लगता था। तो मैं यूके से एक डेनिम की जैकेट लेके आई थी, तो मुझे लगा मैं गुरुजी के यहाँ इसके पक्का पहन के जाऊंगी, नई जैकेट है और मैं लेके जाऊंगी, इसको पहन के जाऊंगी। तो मैंने आई यूज्ड टू वेयर सूट्स और साड़ीज, बट आई वोर दैट डेनिम जैकेट सूट के ऊपर, और हल्की हल्की सी ठंड थी। तो गुरुजी के यहाँ हम जब गए तो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई, यही वाली बात थी। तो बोलते तो कुछ नहीं थे लेकिन सब कुछ पता रहता था। तो बस आ गए, जब सब कुछ हो गया, लंगर प्रसाद, बाहर निकले, वॉक करते हुए एम्पायर स्टेट की गेट की तरफ बढ़े। अचानक मुझे थोड़ी सी ठंड लगी हल्की सी, और मेरा हाथ जेब के अंदर चला गया, एंड वो ब्रांड न्यू जैकेट में अंदर एक 50 रुपीज का नोट पड़ा हुआ था, जो कि मैंने आते समय भी जैकेट की जेब के अंदर हाथ डाला था और नहीं था वहां पे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं था, बिकॉज दैट वाज अ ब्रांड न्यू जैकेट। वी डिडंट हैव एनी इंडियन करेंसी दैट टाइम। हमारे पास इंडियन करेंसी उस समय घर में थी ही नहीं, हम जस्ट यूके से लौट के आए थे, और वो वहां पे था, आज तक मेरे पास है। लेकिन अगेन ये सिर्फ उनके और मेरे बीच की बात है। मैंने कभी मुंह खोल के कुछ मांगा नहीं, सच में मैंने मन में भी जो उन्होंने दिया वो उनकी खुशी, उनकी मर्जी, अदरवाइज कुछ भी नहीं। लैंग्वेज जब मैंने बोला कोई काम नहीं है, आजकल मैं देखती हूँ फेसबुक, ओ माय गॉड, सच एन नेसेसरी इविल हैज बिकम फेसबुक।
उसमें इतने सारे मैसेजेस फ्लोट करते हैं कि गला शुक्राना नहीं किता, हुन तेरी बारी आ गई, जल्दी जल्दी शुक्राना लिख। इतने लंबे लंबे पंजाबी में मैसेजेस क्लेमिंग कि वो गुरुजी की तरफ से हैं, अपने को ऐसे संबोधित करके गुरुजी की तरह से। लाइक व्हाट दिस इज ऑल अबाउट? ये क्या है? जब गुरुजी ने उस समय कुछ नहीं बोला, उस समय कोई प्रवचन नहीं दिया, उस समय हमें कोई अगर उनको करना होता वो उसी समय ग्रंथ लिखवा के जाते, वो उसी समय अपने सारे प्रवचन को रिकॉर्ड करवा के जाते संगत के लिए। वो महाशिव है, उनको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और आज हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं मैसेजेस की अपने को गुरुजी की तरह से बना के, और लोग इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं पंजाबी में। क्या कर रहे हैं? क्या जरूरत है इन सब की? ये सब करके तो हम जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो नई संगत जुड़ती है, उसको तो पूरा ही गुमराह कर देंगे। इफ वी डोंट चेक इट हियर राइट नाउ। आगे जो नए लोग जुड़ते हैं, यहाँ यूएस में तो बहुत नई संगत जुड़ती है, और सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या करना होता है, और जवाब क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी से जुड़ जाना है, सिर्फ उनसे जुड़ जाओ और कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब हमको अपने को बहुत देखते रहना है। बी वेरी विजिलेंट। हर कोई अपने को समझे गुरुजी का सेवादार है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है संगत और सेवादार का। हर कोई समझे और हर कोई उसको रोके। कीप अ चेक ऑन इट। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, और ये हम गुरुजी के लिए इतना तो कर सकते हैं ना कि जो उन्होंने हमें बताया, दिखाया और सिखाया, कम से कम उसको एज इट इज आगे पास ऑन करें विदाउट डिविएटिंग। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बैसाखी का आंटी ने जिक्र किया था, उसी बैसाखी में 2007 में मैं लाइन में लगी थी, और ऐसे ही गुरुजी के सत्संग हम लोग आपस में शेयर करते रहते थे जब लाइन में लगते थे। मेरे आगे वाली आंटी अचानक पीछे मुड़ी और मुझे कहती हैं, आपको पता है मेरी सिस्टर को गुरुजी ने एक और बच्चा ब्लेस कर दिया बिना बताए। मैंने कहा ओके जी। और उस समय मेरे पास लाइक आई हैड अ सन एंड अ डॉटर, और गुरुजी की महासमाधि के जस्ट बाद नेक्स्ट वीक आई फाउंड आउट आई एम expecting again, and Guruji blessed me another beautiful daughter. So only Guruji knows कहाँ क्या आपको bless करना है। So thank you so much Guruji। शुक्राना गुरुजी, and thank you संगत जी, आप सबका भी। जय गुरुजी।